पलक डोंगरे याद है क्या तेरे को? हाँ याद है। याद है? तेरे को याद है हम्म, 9th क्लास में वो मेरे को है ना ऐसे देखती रहती थी, हाँ। याद है? हम्म, सच्ची 9 याद है तक ना? तो थी वो। हाँ, हाँ 9 तक थी, 10th में चली। मेरी थी हम्म, भाई, वो घूरती रहती थी। मेरे को है ना वो बहुत अच्छे से याद है, ब्रजेश मेरे को बोलता था हम्म। कि काय रे साहू, जब पलक तो है काय देखत रहती। मेरे को बहुत अच्छे से याद है ना। अब मेरे को पता नहीं कि वो मुझे देख के हंसती थी या मुझे हंस के देखती थी, हाँ जो भी है। या मुझे देख हंसती के तो थी। मुस्कुराती थी या मुस्कुरा के देखती थी, मुझे नहीं पता। तो देखती तेरे हुई थी। जो भी है भाई, मैं मतलब मैंने ना उसकी अभी रिसेंट में एक फोटो देखी, भाई मैं बहरा गया। मैंने कहा यार ये कितनी बदल गई भाई, क्या ग्लो वो अप होता आया है है रे, इसका। अपन बदलते हैं तो अपने सिर के बाल झड़ जाते हैं। वो लोग बदलते तो ऐसे बदलते अबे कि भगवान ने कायनात बदल दी। सुनना, अभी लास्टली मैंने जैनब से बात की थी। जैनब जानता है? दूध हाँ डेयरी, ये ना। दूध डेयरी। आहो, 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 क्या याद आ नाम गई हर्षे? है? हर्षे ना, क्या था अबे सनी पागल, उसका? जैनब खान। अच्छा। अबे सेमरी से आती थी जो। अबे वो एक लड़का नहीं था पचौरी करके, हाँ हाँ छो हाँ जूनियर अपना 2 साल, वो बोलता था हाँ जैनब आई है जैनब। अपन से आके पूछता था जो। हाँ, समझ याद गया। आई वो जैनब, गोरी उसका गोरी। नाम याद है, वो चेहरा याद नहीं आ रहा अरे बस। इसके दो थोड़े से दो दांत थोड़े बाहर थे हल्के से, अरे चश्मा वो वैसा लगाती थी, बताएगा ना तो। गोरी गोरी थी। नहीं, वो बोल तो रहा, चेहरा याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक। ठीक है, तो सुन, उसकी फोटो भी नहीं वैसे। जैनब का मेरे को इंस्टा पे फॉलो आया था, तो हम्म, मैंने फॉलो बैक कर दिया था। मेरे को एक दिन ना ऐसे अपनी बचपन की फोटो दिख गई, नर्सरी KG 1 की होगी शायद, KG 2 की याद नहीं मुझे। तो हम्म, ये शायद फर्स्ट की, पता नहीं। तो वो फोटो ना मैंने जैनब को ऐसे भेज दिया, और मैंने बोला है तेरे पास ये फोटो? तो बोली हाँ मेरे पास भी है। तो मैंने बोला यार अपन कितने बदल गए, ऐसे बात कर रहे थे। तो बोलती अरे हाँ तू कितना बदल गया, तू तो बिल्कुल धनुष जैसा दिखने लग गया है। भाई, तो मैं बहरा अरे गया वो भाई। तो अरे वो थी ना अपनी वो सुकड़ी सुकड़ी, क्या नाम उसका है यार? याद नहीं आ रहा है वो। देखा, स्टोरी बता उसकी, मैं अभी नाम मैं बताऊंगा। स्टोरी क्या बताऊं यार, वो पतली पतली काली काली सी थोड़ी, लंबी लंबी। ये कैसे पहचान? अलविरा अलविरा अलविरा। अलवीरा नाज, वो हाँ वो उसमें है उसको ना? देख बहस किया तो। NRI में नहीं, ओरिएंटल में। नहीं, एनआरआई में है। NRI में है ना वो। उसके उसको देख बहस किया, कैसी बदल गई। मतलब अबे वे बाहर तो भाई वो वैसी है, सुन वो मॉडर्न उसका में ग्लो अप, जाती है। ग्लो अप नहीं आया है, वो फिल्टर लगाती है। हाँ जो भी है, लेकिन घंटा लगाती है। हाँ फिल्टर लगाती है, उसका नहीं आया ग्लो अप। उसके वो हाँ स्टोरी वही मैं वगैरह से सोच मत बहस तू करी थी। कंफ्यूज होना। काली काली कौआ थी वो, हंस कब से हो गई? तो वही, अरे मैंने एक दिन देखा उसको, अलवीरा का। मेरे पास रिक्वेस्ट करने के लिए वो हम्म, आया था, मतलब सजेशन में आता है। मैंने कहा बस गजब बदल गई है ये जो। नहीं अरे, हद होती है। मेरे को ऐसे अनमोल भी बोल रही थी कि तू भी बहुत बदल गया, अच्छा दिखने लगा है। नहीं, बहुत टाइम बाद देखो ना किसी को तो वैसा होता ही है। मैं तेरे को देख के लेकिन अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं तेरे को बोलूंगा तू मोटा दिख रहा मैं तब भी मोटा था, अब भी मोटा हूँ। है। उन दिन भी क्या दिन थे, मेरे को अच्छे से याद है यार। जब वो 8th क्लास में मैंने फादर को, प्रिंसिपल को विधवा बोला था, तो फिर उसने मेरे को सेक्शन चेंज कर दिया था। हाँ तो मेरे को सेक्शन सिर्फ चेंज तू ही करा था। बंदा था जिसने मुझे सीट पे बिठाला था, और बाकी किसी भड़वे ने नहीं बिठाया मुझे। हाँ तूने, ठीक है, वो कर छूतिया देख मुझे मैं ऐसा बताता हूँ, बैठा लेते सुन हैं। सुन 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 सुन, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले गया, 4th या 5th नंबर की बेंच थी, उस पे बैठा था राघव जायसवाल। हाँ। है ना, अब वो उसकी कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें थी, तो जिसके साथ कोई नहीं बैठता था। तो मेरे को बोला हम्म, कि खाली तो थी वो, सिंगल 3 बच्चे बैठते थे, मैं अकेला, वो अकेला था, तो मैं जाके बैठ गया, उसने बिठा भी लिया। मेरे को पता नहीं, एक लेक्चर के बाद समझ में आया कि इसके साथ तो नहीं बैठना है। फिर मैं पीछे गया, तूने पीछे मेरे को बुला के बैठाला था कि आयुष आजा यहाँ बैठ जा। तो उधर मेरे को यश साहू मिला था, तू मिला था। हाँ तो मैं उसके साथ बैठता था, हम्म, चूती के साथ। भाई वो वो भी भी इधर लोग आई लमसम थी। है। वो पता है यश साहब का बदला है, ऐसा लग रहा फैला हुआ तरबूज लग रहा है वो। भाई वो ऐसा सूखा, सूखा हड्डा था ना यार, सूखा हाँ हड्डा, वो अभी मोटा हो गया कुछ ना, तो नहीं था उसमें चूतिया लग भाई। रहा है वो। अभी देखो उसको, ये तो बकवास लग रहा है। एक तो उसका ड्रेसिंग सेंस वो तब भी खराब था, आज भी आज खराब भी है। खराब है उस फैल गया तो भैंस के बहुत बुरा लग रहा है वो। भाई। उसके उसका चेहरा फैल गया। उसके दांत बाहर निकले हुए थे, अभी भी बाहर निकले हैं क्या?
नहीं अभी तो ठीक है, मतलब दांत क्या वो फैल गया तो दांत नहीं निकल रहे। अच्छा। मुझे वो तब भी चूतिया दिखता था, आज भी चूतिया ही दिखता है। तब भी वो चंपू था, आज भी चंपू ही है। चंपू। नाम रखे थे भाई उसके। उसको तब भी चंपू कहते थे, आज भी चंपू जैसा ही है। उसको देखना कभी स्टोरी पे या उस प्रोफाइल में, तो ठीक ही होगा वो। भाई मैं फॉलो किया था उसको, कुत्ते ने फॉलो बैक नहीं दिया, मैंने हटा दिया। नहीं भाई मैंने सिर्फ फॉलो बैक उसको नहीं दिया, वो जो आता था ना लांगा से। लांगा से कौन, रोहन सामान? हाँ वही सामान। सामान। भाई और उसका नाम क्यों सक्षम को सामान नहीं रखा दिया था मैंने, भाई? क्या पता क्यों था। भाई एक तो सुन, सामान होता समझ में आता, उसको सामान का मतलब। काला कौआ। और एक सक्षम को नहीं दिया मैंने फॉलो बैक, उसकी भाई शक्ल देख के आज भी चिढ़ होती है। भाई चूतिया सक्षम मेरे भाई भाई लगता है मेरा ऐसे में, है। बड़े पापा का लड़का। हाँ भाई, क्या उसके बात दादा है। और मेरे दादा चाचा, चाचा बड़े पापा के लड़के हैं, सगे चाचा बड़े पापा के, उसके दादा और मेरे दादा, इतना रिलेशन है हमारा क्लोज में ही। क्या भाई उससे तो मेरे को बहुत तेज घुटन होती, देख के दिमाग चटक जाता है मेरा। वो तब भी चिढ़ होती थी उससे, आज भी चिढ़ सुन होती है। तो सुन ना, सुन उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है सक्षम कि का आग स्ट्रगल आग देख बस। भाई। सुन सक्षम का हाँ? स्ट्रगल सुन, तू मेरे मुंह से सुन। सक्षम ने 12th पास की, ठीक है, उसने पीयूटी का एग्जाम दिया, प्री यूनि नहीं नहीं, अच्छा पीएटी क्यूटी। पीएटी पीएटी पीएटी, अच्छा प्री पीएटी कैसे हो एग्रीकल्चर गया। टेस्ट ऐसा कुछ था वो, या पीयूटी हाँ था, जो वो भी था। वैसे वो एग्रीकल्चर कर रहा है हाँ मतलब। हाँ सुन ना, उसने एग्जाम दिया, नहीं निकला, एक साल ड्रॉप लिया, हम्म, निकल गया, ठीक है। कितने में निकला? 60% पे। उसको जबलपुर का कोई कॉलेज मिल गया, वो वहां चला गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऐसा कुछ तो भी कोर्स है उसका, वो करने हम्म, चला गया। ठीक है, इसने एक साल पढ़ा, दूसरे साल से वो एग्जाम होना ही बंद हो गया, डायरेक्ट एडमिशन। बैंक के क्या चूतिया कटा है। कट गया। फालतू का ड्रॉप गया और मतलब, फालतू का क्या ड्रॉप बात। गया, सुन, एक तो ड्रॉप गया उसका, ठीक है, हाँ, दूसरा उसने मेहनत करके एग्जाम निकाला, उस एग्जाम निकालने के दूसरे साल वो एग्जाम बंद हो गया, डायरेक्ट 12th के बेस पे एडमिशन हो रहा है उसमें। गजब। या तो क्या मेरिट पता लिस्ट है। में देखो, या तो 12th के बेस पे एडमिशन हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तब एग्जाम दे सकते हो। उसके ठीक ठाक थे भाई 12th में, एग्जाम भी नहीं है हाँ उसमें, फॉर्म फिल करना, और इतने सुनना उसमें एडमिशन नहीं होते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए किसी का। हाँ, मतलब सीट भी कम ही होगी। हाँ सीट कम, उसमें 60% पे एडमिशन हो जा रहे हैं बच्चों के। गजब। हाँ 60% तो वो तो हर किसी के आए, तो सबके ही हर आए किसी थे। के आ जाते हैं 60 भाई। से ऊपर ही आए थे। मेरे भाई एग्जैक्ट बाउंड्री पे था मैं, 70 दशमलव कुछ, मैंने कहा 70 तो क्रॉस कर ही दिया। नहीं मेरा 67 था, 67.9 था। हम्म, मेरे को उतना चाहिए था जितना वो क्वालिफाई हो सके नीट में। मुझे तो भाई इतना चाहिए था कि मेरा 7 7 7 दिखना चाहिए बस। तो 10th में भी मैंने इतनी ही मेहनत करी थी कि मेरे 70+ आ जाए, तो 72 नहीं आए थे। 10th में मेरे को 50 के ऊपर चाहिए था, तो 53 आया है। बढ़िया है। हाँ, बायो लेने साइंस लेने के लिए 50% मार्क्स लेकिन चाहिए थे। राहुल भाई सही बोलूँ ना, तेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तूने बायो लेके गलती की। मैं अभी तक मेरे अंदर में एक चीज रहती है, मैं तुझे तब भी बोला था, और हाँ नहीं पता है मेरे को, सोनम मैम ने भी बोला था कि तेरी मैथ अच्छी है। तुझे, और उसके बाद पूजा मैम आई थी, उन्होंने भी बोला था कि मैथ सबने तुझे अच्छी है। मैथ्स का ही बोला था। और हम भाई खत्म आदमी थे मैथ्स में, तो इंटरेस्ट था, मजा आता था, लेकिन बनती नहीं थी, भूल जाते थे। नहीं ठीक है ना, जो चीज आती है उसी लेते घिसते रहेंगे तो क्या मतलब है, कुछ नया नहीं ट्राई करने के नहीं चक्कर भाई, में मैं इधर आ गया था। स्पेशलाइजेशन एक अलग ही चीज होती है, जो आता है अगर वो कर रहे हो तो तुम्हें उसमें मजा भी आता है, और हाँ नहीं दूसरी वो चीज तो तुम है, अच्छा भी लेकिन कर मेरा सकते हो। उल्टा केस है ना। वो कुछ नया ट्राई करना था, कुछ किक चाहिए था लाइफ में, तो इधर आ गए। और तो उधर गार्ड पे किक पड़ रही है। तो अभी नीट का एग्जाम दिया था कि नहीं इस साल का? नहीं इस साल का नहीं दिया मैंने, इस साल का सुना मैंने बहुत टफ आया था। अरे भाई डैश बच्चों की फाड़ आया हालत था, खस्ता हो गई थी। डैश अभी फाड़ इस आया था साल भाई। का दूंगा मैं भी 26 का। यार और कोई याद है तेरे को स्कूल का? थोड़ी और बुराई करे, मजा आ रहा है। और क्या याद करना है। हाँ। और कौन था यार? अनुभव दुबे याद है तेरे को? अनुभव लुगाई पूरा भाई, नाम उसका रख था देते हैं सही लोग नाम, भाई। लुगाई। हाँ, वो तो चला ही गया था ना, 10th से हाँ पहले ही 10th चला में वो गया भी, था। 10th में ही चला गया था वो, 9th तक वो वो भी रहा। कई चले गए थे वो। अब वो टॉपर 10th वाली वो भी चली गई थी। अबे उसका नीट निकल गया अनुभव का, वो एमबीबीएस बायो कर रहा है। स्टूडेंट है। हाँ हाँ, एमबीबीएस कर रहा है वो अरे उसको तो देख कर लगता ही था कि वो करेगा। मेरे को नहीं पता था कि वो बायो लेगा, मतलब उसने सच में लुगाई चाले ही कर दी आखिरकार। हाँ नहीं मेरे को पता नहीं था कि वो बायो स्टूडेंट है।
भाई कौन उसका से भाई कॉलेज में है वो? पता नहीं यार, कोई तो एम्स, पता नहीं मुंबई मुंबई का है जहाँ तक, आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है। पर वो बहुत अच्छी रैंक लाया था यार, उसके भाई जैसी। उसके भाई की भाई AIR 53 थी, सोच। क्या बात है। जेई एडवांस AIR 53। भाई कितनी पुरानी बात है ये, 16 की, 2000। नहीं, AIR में आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यार वो कीर्ति दुबे अंकल के यार दोनों दोनों औलाद बहुत इंटेलिजेंट निकली है। कोई ना, रहते हैं ना, कहीं रहते हैं। देख भाई, दो लोगों का नाम चलता है अपने सुहागपुर में इस मामले में, कि उनके बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। याद है सुब्रत सर एक बार जब कोई बोलता था कि सर इस डेस्क पे जगह नहीं है, कोई नहीं बन पाएगा इस बेंच पे, हम्म। तो वो सुब्रत सर बोलते थे ना कि मैं सोनी जी के चारों बेटों को बिठा दूंगा इस पे, याद है? हाँ हाँ हाँ। वो उनमें से एक के भी अगर दोनों पिछवाड़े बन जाए उस बेंच पे, तो मैं मान जाऊं। वो बड़ा वाला क्या नाम था इसका, नमन सोनी था शायद, नहीं, हाँ, सबसे नमन बड़े था। वाला, सबसे बड़ा वाला। नहीं, सबसे बड़ा का नहीं पता, इसका वो तो नमन था। अपने से बहुत सीनियर था। हम्म। फिर जो दो थे, एक नमन था और एक ओम था। हम्म। और फिर एक जो था वो अभी उसकी 12th अभी जस्ट खत्म हुई है अच्छा। इस साल। चार अरे। लौंडे सोनी जी के, हम्म। अरे चारों। तो स्कूल स्कूल जाना हुआ तेरा कभी अभी? नहीं भाई, वो मनूज जगह नहीं जाऊं दोबारा मैं। माइंड जा रहा था ऐसी है। साला मयंक हर कभी मुंह उठा के पहुंच जाता है ना, बोलना आता उसको। CS बन गया है वो, बस पता है अपने, हाँ। पता है उसने अपनी खुद की पब्लिसिटी इतनी कर दी ना, CS 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 लिख करके हर जगह, कि अब लोग उसकी हर इज्जत नहीं जगह। कर रहे हैं। नहीं, मानते हैं ठीक कि है तू ना, बंदा बन गया है भाई तो अच्छी ऑल इंडिया बात है। रैंक 12 लेके आया, मान रहे हैं, हम्म। अच्छी बात है। तूने मध्य प्रदेश में रैंक 3 लेकर आया, ऑल इंडिया 12 लेकर आया, बहुत हम्म। अच्छी बात है, सबने तेरी बहुत तारीफ की। अब तू वो 3 साल पुरानी बात अभी भी घुसा रहा है, बार 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 बार, तेरी क्यों वैल्यू ही नहीं बचेगी? ठीक है, वो रहता है ना, कैसे कोई से क्रूर हो जाता गुरूर हो गया उसे, गुरूर। है। अरे उसकी स्टोरी जब भी देखता हूँ, हर कभी सीएस दिख जाता है स्टोरी भाई पे। मैं व्हाट्सएप पे नंबर है भाई, उसका व्हाट्सएप नंबर है, उसके स्टेटस दिखते मैंने म्यूट करके रखे, साला हर कभी CS CS CS। अरे वो इंस्टा पे वो सीएस, मतलब पढ़ाते हुए भी सीएस, वो पुरानी वाली डली हुई वो एक स्टोरी करते जा वही वाली 12th की बुक वाली, मतलब भाई वही यार, वही रिपीट करता रहता गिनीज है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसने ऐसी, सुनना, मोस्ट पोएटिक वाइफ्स ऑन पेरेंट्स लिख करके उसने वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाई थी ना। हम्म। तू याद कर भाई, मैंने तुझे बताया था कि क्या राइमिंग डाली है इसने। इसने कुछ भी लिखा है, कुछ भी। नहीं, ठीक है, ट्राई नहीं, तो करता था वो, नहीं तभी तो ट्राई ट्राई करता था, करते मैं हैं। बता रहा हूँ तुझे। जैसे कि कुछ भी राइम हो सकता है ना। तो मैंने और कृष्ण ने इस टाइम पे एक बनाई थी कि सूट सिलवाना था मुझे, टेलर ने मुझे नापा, सबसे प्यारे मुझे मेरे पापा। ऐसी राइमिंग भी है उसमें। वाह। मतलब ये उसमें नहीं है। इसको सुन के इंसान डूब के मरे कि जैसे। पापा बोले कि तू बेटा तू सूट सिलवा जाके हमारी, ऐश मत गांड मार। मत चलवाओ। अरे और ठीक है, बंदा कर रहा है, करने दो। बंदर, मेहनत की है टोटो, उसने। टोटो नाम रखा था यार अपन ने उसका, कोई सी बुक में वो मंकी टोटो की एक स्टोरी थी, याद है? टोटो द मंकी। टोटो हाँ। द मंकी, इंग्लिश की थी वो। हाँ, याद है, याद है। टोटो नाम रखा था उसका। रघुवंशी, दोनों रघुवंशी अब साथ में। बढ़िया पीयूष। करते रहो। नहीं रह गया यार पीछे थोड़ा। नहीं नहीं भाई, पीछे तो मैं भी रह गया हूँ। अबे तू तो जॉब भी करना हो गया तेरा, क्या अबे ही हो तो जाएगा जॉब पीछे। क्या क्या है यार, नाम नहीं बना पाया ना मैं। नाम बना के क्या कॉल उखाड़ना है? अबे यार स्कूल में सच बताऊं ना तो कोई नहीं जानता होगा मुझे, लिटरली कोई नहीं जानता होगा। मैं वो मुझे कौन जनवाना भी नहीं जानता है है? वैसे। बट एक चीज मुझे थी, कौन जानता है? लेगिट में अभी मैं। अल्पना मैडम के घर गया था 3 साल बाद। उनके तो ट्यूशन गए भाई, 2 2 3 3 साल। वो बोलती मेरे को याद नहीं आ रहा तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, टॉप बोलती, करते तो अच्छा याद हो जाता। हाँ उनकी वो एक औलाद थी ना, अनुभा शुक्ला। हम्म। पता नहीं भाई उससे क्या उनको ऑब्सेशन था कि यार ये लड़की मेरी बेटी ही है भाई। ट्यूशन में उसने कितना उल्टा सुल्टा बोली मेरे को। तु, अरे मेरे का तुझे मेरा एग्जाम्पल देती थी हम्म। इसके इतने अच्छे आ सकते तो तुम लोग के क्यों नहीं आ सकते? हाँ भाई, भाई नहीं है यार, हर बच्चे में उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। फिर मैं बोल देता अरे कि मैडम कई लोग तो गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते जनरल से, आप क्यों नहीं निकाल लेती हो?
मेरे दिमाग में भी आता था जब वो बात-बात पे कहती थी एसटी, एसटी, ओबीसी, एसटी, एसटी, तेरे को याद है ना? मैं और वो मैं क्रिश सब कितने याद है। चिढ़ते थे उसकी बातों पे। अरे उसकी बात से मेरा सिर दर्द करता है, तो उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं? कभी भी दिखती है ना तो मैं पहले इग्नोर मारता हूँ, बाद में कुछ और औ मारूंगा। तुझे याद है वो उसका हस्बैंड क्या नाम था यार उसका? हाँ, लगता था योगेंद्र या नहीं, नहीं, योगेश नहीं, कुछ तो नहीं, था। कुछ और नाम था। योगेश था ना? नहीं, योगेश नहीं था यार उसका। हाँ अजय, जो भी अजय, था। अजय, अजय 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 हाँ। उपाध्याय। वो भाई तेरे को याद है मैं ट्यूशन गया था 10th हाँ में, जब याद है। मेरे को वो नरेंद्र टकलू ने भगा दिया था ट्यूशन से, उसके बाद मैं वहीं गया था तेरे से पूछ के। हाँ तो वो उस कुत्ते ने मेरे को 3 दिन पढ़ाया था और चौथे दिन मेरे को उसने है ना अलग बिठा दिया था, याद है? कि पैसे हाँ लेकर के पता आओ है। वरना नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ वो कोने में बैठा था। उस दिन मैंने उसके मुंह पे पूरी फीस मार दी थी कि ले कुत्ते। अरे वो तो अभिषेक 2 दिन का ट्रायल क्लास करने आया था, तो उसी से 500 रुपये मांग लिए थे उससे। भाई भिखारीपंती हरकत होती है यार कि ठीक है तुमने पढ़ाया, कोई ने नहीं समझ आया वो चला गया। हाँ वो ट्राई करने तो आते ही है ना। तो ट्रायल ही और थी वो ना। भी पढ़ाता कैसा था, पहले पेज में लिख के लेके आता था, फिर वो उससे वैसे देख के पढ़ाता था। हाँ वो, और अभिषेक ने तो उसके मुंह पे पैसे मार दिए थे ना, 1000 रुपए बता रहा था वो भी। हाँ 500 रुपये दे दिए 500 थे पे हाँ। मुंह पे मारे थे कि ये रख ले भीख कोई में। पढ़ना तेरे पास। सही है यार वो। ये पता है अपन लोगों का एक जो ग्रुप था ना, मेरा तेरा अभिषेक का, और कौन था अपने आर से आर मोनू। से मोनू। अपन लोग थोड़े सही थे उधर पे। मतलब जो, मजे थे टोटल। हाँ लोमड़ा किसी से फर्क नहीं पड़ता था अपन को चाम उदाय पूरी दुनिया, पूरा कॉलेज, पूरा स्कूल, इनकी माँ की और इनकी बहन की, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने में ठीक रहेंगे। और अपन लोग भी कोई बहुत तगड़ा चिलविल नहीं करते थे, नॉर्मल अपन आते थे जाते थे। नॉर्मल थे हाँ। और भाई क्या हाल चाल। अपने से अपने अबे देखो, बस। आरसे की वो याद है लव स्टोरी? क्रिस की। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी कौन सी थी वे? अबे थी मोनू को और मुझे पता है। हम लोग जाते थे ना वो अल्पना की ट्यूशन। हाँ तो बता रहा था एक बार। ज्यादा तो मैं भी था। अरे और हाँ, 12th में। 12th में। नहीं 12th में 12th में नहीं गया तो मैं। 12th में नहीं गया ना, 12th में बता रहा था आर से कि वो एक लड़की के पीछे कितना पगला गया था 12th में ही। और भाई लेकिन उसने भी है ना तगड़ा कमबैक मारा था वो लड़की से कटने के बाद। हाँ नहीं स्नैपचैट पे उस लड़की से बात करता था वो, उसे हम्म, उससे प्यार हो गया था। वो लड़की थी। भाई वो चार क्या पांच क्या लड़कों से लड़की? बात करती थी। सुन तो, जब इसको पता बता। चला है ना, सुन ना, किसी और को पता चला कि वो इससे बात करती है। ठीक है। अबे इसने, तो वो लड़की भी नहीं होगी, लड़का ही होगा कोई तो नहीं नहीं, लड़की शादी ही थी, वाला। वो लड़की थी, पड़ोस पहचान की थी उसकी। ठीक अच्छा। है, तो वो जो लड़के को पता चला तो उसने इसको कुछ बोला वाला होगा, है ना? हम्म, तो इसको उस लड़के की बात बुरी नहीं लगी, लड़की लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, दिल टूट गया वाली हालत थी। तो इसने ये, इसका है ना मूड वूड सही नहीं चल रहा था, इसकी मम्मी ने इससे पूछ लिया, इसने मम्मी को बता भी दिया था। इसलिए मम्मी कट गया थोड़ा तो इसके इसकी बाद। मम्मी सुन, इसकी मम्मी इसको ख्वाजा पीर लेके गई थी। ये हाँ भूत प्रेत का साया है भाई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लड़के पे प्यार का भूत सवार है तो भूत प्रेत जड़वाने ले गई है। लड़के का मुंह प्रेत चढ़ रहा है। अबे बताइयो मत भाई, तू आरजे को, वैसे ही मेरी उससे नहीं नहीं बनती। नहीं 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 पागल है। ये चीजें वो नहीं नहीं, फालतू की किसी है। के से मतलब अगर ये बात उखड़े ना तो ये भी मत पता चलने देना कि तुझे पता है पहले से। हाँ नहीं मतलब नहीं। अरे उसके कड़े मुर्दे उखाड़ ला किसी के। भाई अभी तो अपन वही कर इससे रहे क्या पता हैं। फिर से पता चले उसको भूत प्रेत लग जाए, फिर से खा जा फिर लेके जा रहा हूँ मैं। भाई क्या मतलब मुझे अच्छे से याद है भाई, वो ट्यूशन से हम लोग निकले, है ना, और वो उधर जा रहे थे हम लोग, मोनू का घर था वो वीरेंद्र सर की ट्यूशन के सामने में, मतलब हाँ उनके घर के सामने। वहाँ पे हाँ। और हम लोग वहीं से रास्ते से जाते थे। तो ये है ना पूरी स्टोरी सुनाते हुए जा रहा था, इसका मुंह उतरा हुआ। मैं इससे क्या बोल रहा हूँ, अबे तो चमन आदमी है क्या, जो वो लड़की, जब तेरे को पता ही है कि वो छिनार है तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? छोड़ दे उसको, जान दे, तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, प्यार में है अंधा ना? है, अब मेरे प्यार को में थोड़ी अंधा पता था कि ये है। प्यार कैसा होता है, अपन ने थोड़ी किया था किसी से। फिर बात सही है। हम कॉलेज आए, हमें कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में प्यार हो गया। उसके बाद मैंने उससे उससे ज्यादा चमन चूतियाई की मैंने भाई। होता है होता है। फिर मेरे को अभी समझ में अभिषेक आया। कर रहा है। हाँ, अभिषेक कर रहा है। कर वो रहा स्टोरी है। डली थी उसी की थी क्या? उसी की थी उसी की अरे थी। वो यार क्या चल रहा है, सब लोग भाई कॉलेज में आके प्यार कर रहे हैं।
राहुल भाई अब तुम मैं अकेला चूतिया हूँ, मैं क्या निकल जाता। तुमने तुमने पहले प्यार नीट से किया, फिर तुमने डिप्लोमे से किया, अब तुम बैचलर से कर रहे हो। अभी भी हम नीट से ही कर रहे हैं। अभी भी नीट से ही कर रहे हो। तू जब लेने लगा जब है क्या? तक तब हाँ? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जब तक एमबीबीएस नहीं बनूंगा तब तक कुछ नहीं करूंगा मैं। भाई लौटा बिल्कुल टाइम देख के पिघलूंगा मैं। भाई मतलब मेरे को यार स्कूल की ना पुरानी खराब मेमोरी जरूर याद आती हैं अकेले बैठने पे। लेकिन जब किसी से बात हाँ, करता हूँ ना, किसी से क्या, मेरी बात ही किसी से नहीं होती यार। मेरी भी नहीं होती, उतना तो टाइम नहीं रहता है ना। तेरे से ही हो रही है आज मेरी बहुत बहुत दिनों बाद, और मैं ये सारी गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के वो जो एक मजेदार टाइम अरे है वो हाँ, याद नहीं कर रहा तेरे हूँ। साथ बात करने पे ये याद आ जाता है तो अच्छा हम्म। लगता है। अच्छा लग, अरे ये एक ही ग्रुप तो था यार, अपन इसमें ही रहे तो हम्म, मेरा जो ग्रुप मुझे था वो लास्ट में ही था, बाकी तो सब। लॉकडाउन के बाद ही बना जो अच्छा खासा रहा। हाँ हाँ। बाकी तो भीड़ थी बस। भीड़ थी, मतलब मैं सही बताऊं ना, देख स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ये था कि मैं एक ग्रुप का हिस्सा था जिस ग्रुप में भाई सब पढ़ने लिखने वाले थे, और मैं उस टाइम पे भाई यही होता है ना, स्कूल में यही होता है, पहले भीड़ होती है फिर छठते ही आते हैं, फिर हाँ दो चार बजते हैं। मैं बताता हूँ, वो जो ग्रुप था ना उसमें सब पढ़ने वाले थे, मैं खुद पढ़ने वाला था। अच्छा, सब स्मार्ट बच्चे थे, सब के 90+ पता है स्कोर रहते थे। देखो, तब भी मैं तो पसंद नहीं करता था, वो पढ़ता तो था ठीक है, वो ठीक था, हम्म। लेकिन तो इतनी हरकतें बकवास थी ना, उस चक्कर में भाग नहीं जाता था, भाता नहीं था तो उस चक्कर में जितने लोग तेरे से दूर रहते थे ना, वो यही इसी चक्कर में रहते थे। क्या नहीं करता था मैं? मतलब हरकतें तेरी अच्छी नहीं थी, जैसे? चुल मचाता रहता था, राघव अच्छा। जैसे ही था तो भी। हम्म। बाकी पढ़ने में ठीक था, ये सबको पता है, तो उस चक्कर में तेरे से लोग दूर रहते थे। हम्म। अरे नहीं, मैं पता है सबसे ज्यादा तो मेरे साथ वो ही रहता था कि मैं ये चुल वाला जो एक रहता था ना मेरे अंदर फैक्टर, उसका रीजन ये था यार कि मेरे को लोग बुली भी बहुत करते, तूने देखा ही तो है। हाँ वो तो है। मेरी हाइट कम थी, वेट कम था, तो हर कोई मेरे मजे ही लेता रहता था। हम्म। तो मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था उन सब चीजों से। नहीं वो हो जाता है, उस टाइम तो क्या है, उतनी समझ भी नहीं होती है ना, ना तो समझ हर कोई होती, ना चिढ़ कोई जाता है। समझाने वाला होता है, ना कोई वो समझता समझाने है वाला अपन। भी होता है ना, तो भी नहीं समझता कोई, चिढ़ उठती है ना, ब्रो एक सेकंड, अगर एक चिड़चिड़ापन। मिनट अगर मैं कोई समझा देता ना वहाँ पे एक बार कि ऐसा बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है, तू अपने अंदर नहीं तो सही रख वो तो। पता है, वो उसका साइंटिफिक रीजन है, वो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना हाँ किसी में भी, तो वो चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। हाँ, ये भी है। भाई सब वही ना, आशिकी कर चुके, भाई सब आशिकी कर चुके। सब कर रहे हैं भाई वैसे मैं क्या एक है। चीज जान गया हूँ कि ये आशिकी का भूत जो है ना, एक बार चढ़ जाता है फिर उतर जाता है, फिर उसके बाद नहीं चढ़ता दोबारा। नहीं ले चलता। ये पक्का झूठ है, ये झूठ है भाई। क्या देखो पता, मैंने नहीं किया, तुम लोग देखो जानो, तुम मैं लोग बता रहा हूँ एक्सपीरियंस तुमको, है। सुनो सुनो राहुल भाई सुनो। ऐसा है एक होते हैं सच्चे आशिक, ठीक है, इतने हाँ। इतने वाले खतरनाक वाले आशिक कि वो एक से प्यार करते हैं और फिर उसके लिए चाहे वो लड़की खराब निकले चाहे अच्छी निकले चाहे जैसी भी निकले, वो कभी मूव ऑन नहीं करते, कभी भी, कभी नहीं करेंगे। और वो होते हैं चमन चिमकांडी चुंगटिए, चमन चूती है। ठीक है, क्योंकि वो मतलब बेवकूफ है ना यार, कि अब लड़की गलत निकल गई तो जाओ छोड़ो उसको, दूसरी जगह पे या तो ट्राई करो, नहीं तो मत करो कुछ भी। वो उसको हमेशा याद रखेंगे, ये पहले वाले, हम्म, है ना। तो ये आशिक नहीं है, ये है सी, ठीक है। ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो आशिकी ही नहीं करते, उनको होता ही नहीं है, वो साला एसेक्सुअल है क्या है, उनको प्यार ही नहीं हो रहा है किसी से, है ना। हाँ मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि यार ये सब करना है इन चीजों में। हाँ, या तो मिलती नहीं है या फिर नहीं, पसंद नहीं आती है। पसंद नहीं आती है, या फिर ये सब चीज हम नहीं कर नहीं सकते। वो रहता है ना, जो मतलब जो, किसी को फर्स्ट टाइम देखते तो लगता है कि हाँ काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, हाँ मतलब कुछ अट्रैक्शन फील होता है। हाँ, उनको अट्रैक्शन ही तो फील नहीं होता है शायद। हम्म, मतलब या तो फिर हाँ है ना मैं अपना कंजर्वेटिव। ही बता रहा हूँ मैं अपना ही बता रहा हूँ। भाई तू और एसेक्सुअल मतलब तो ऐसा नहीं ही है? रहता है कि नहीं नहीं, अरे वैसा है मेरा, ऐसा है कि अभी तक वैसे कोई आई नहीं नजर में कि मतलब मिल सके। अब जैसे अच्छा। स्कूल में होता था कि अपन दोस्त बन रहे तो कोई अपने जैसा या तो उसमें ऑरा हो या फिर अपने जैसा बिहेवियर हो, जैसे हम्म। अपन छिछोरे हैं तो वो सामने वाले हम्म। वैसा होना चाहिए। हम्म। तो मतलब वैसा थोड़ा रहता है कि अगर जब तक अट्रैक्शन या अफेक्शन ना हो तब तक वो पसंद नहीं आता ना। हम्म। और देख ये सेकंड कई बार वाले। तो डर रहता है कि कहीं लड़की बस या कुछ उल्टा सीधा बोल बाल के हम्म। कुछ ना कर दे, और या फिर तीसरे घर वो वालों को ही बुला लाए। सुन,
तीसरे वो होते हैं जिनको मतलब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, उनको बस सेक्स चाहिए होता है, तो वो बस है ना पटाते हैं, करते हैं, मन भर जाता है तो दूसरी बदल लेते हैं, वो वाले। हाँ, ठीक है, तो और एक आध वो रहते हैं जिनको कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, और होना सुन, चाहिए बस। चौथी एक प्रजाति है, हम्म, ठीक है, और चौथी प्रजाति सबसे ज्यादा सुखी है इस मामले में, कि भाई वो प्यार उनको कर, फर्क नहीं पड़ता नहीं नहीं कोई सुन, भी हो। नहीं नहीं नहीं, फर्क वाला नहीं, फर्क वाला तो वो दूसरी प्रजाति थी। हम्म, चौथी नहीं प्रजाति। मतलब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो, जो मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए आ जाओ बस। हाँ, ये तीसरे वाले हैं, हम्म, ये तीसरे वाली प्रजाति जिसके बारे में बताया अभी मैंने। चौथी प्रजाति वो है कि जो मूव ऑन करते हैं, दूसरी पे फिर ध्यान देते हैं, उनको कोई मिल जाती है अच्छी, मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं, बस मिल गई, उनको लगा अच्छी है, कंपेटिबल है, सब बढ़िया चल चलने रहा दो, है, चल रहा है, चलने दो, चलने दो, ठीक है। जब तक चलेगा चलेगा, हाँ फिर हाँ। दूसरा आ जाएगा। और ये जो चारों कैटेगरी बताया हूँ ना मैंने, इन चारों कैटेगरी में है ना एक कॉमन कैटेगरी सब में फॉल करती है, वो है एक तरफा वाली। हाँ, कि इनको हाँ वो पसंद भी है है। लेकिन ये बोलेंगे ही नहीं, ये कुत्ते कभी। हाँ, कई बार डर रहता है। तो ये चौथी कैटेगरी जो बताई है ना, हम्म, चौथी कैटेगरी में एक तरफा वाला हूँ मैं। तो मैं नहीं बताऊंगा किसी को, क्यों बताऊं मैं भाई, नजरिया ही बदल जाता है, हाँ अगला पर्सन हाँ, भाई। नहीं पता चला कि मतलब कोई दोस्त है साथ में, दोस्ती घूम खराब रहे हो उठ जाती रहे है। बैठ रहे हैं, हम्म। तो वो डर रहता है ना कि मतलब वो जो चल रहा है वो भी खत्म ना हो वो जाए। हाँ, वही डर है सबसे बड़ा। और फिर दूसरा डर पता है क्या है, कि अगर वो सब चलता भी रहेगा ना, तो वो लड़की के मन में ना एक बन जाएगा व्यू कि ये मुझे ना दोस्त की नजर से तो नहीं देखता है। हम्म, अभी मान ले जैसे कि मैं उसे किसी अलग नजर से देख रहा हूँ, लाइक मुझे कि मैं उसे लाइक पार्टनर, या जो मतलब क्या बोलना चाहिए, होप सो वाला जो एक, कपल, हाँ। नहीं नहीं, होप सो वाला जो नजरिए से अगर देख रहा हूँ किसी लड़की को, ठीक है, हम्म, और उसको लग रहा है कि मैं उसे दोस्त की नजर से देख रहा हूँ, वो मुझे दोस्त की नजर से देख रही है, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे एक अच्छा खासा हम्म, क्या बोलना चाहिए, रेजोनेंस चल रहा है, ठीक है। फिर बैलेंस जा रहा है। हाँ, बैलेंस जा रहा है। फिर उसके बाद ना, अगर मान ले मैंने कन्फेस कर दिया, तो उसको पता हम्म, चल गया ना कि भाई मैं उसे किन नजरों से देख रहा हूँ। हाँ नहीं वो लोग तो डायरेक्ट यही सोचेंगे ना कि क्या अचानक से मतलब इसको क्या आया कि। अचानक से नहीं, ये मुझे हमेशा से ऐसे ही कर, ये मेरे लिए जो छोटे छोटे एफर्ट कर रहा था, शायद ये मुझे पाने के लिए कर रहा था, हम्म, वो उसे ये नहीं दिखेगा कि ये मेरी खुशी के लिए कर रहा था। तो वो ऐसी चीजें हो जाती हैं वहां पे। हाँ, तो लड़कियों को ऐसा ही रहता है, वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखते नहीं है, और जो नहीं दिखाना चाहते वो उसी को लेके वही पकड़ के वही बैठे होता रहते है, हैं। वही होता है। तुझे याद है वो क्या नाम था, बीकेएल लड़की का, अम, इसका अरे यार वो अम, इसका नाम, वजाइना डेवलप नहीं था। रुक जा, याद करने दे यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा। क्या अभी स्कूल पे कॉलेज अबे पे? वो चंकी पांडे है ना, उसकी बेटी का नाम क्या है? अनन्या पांडे। हाँ, अरे वो अपने स्कूल में थी ना, अनन्या, दुबे। दुबे, दुबे, अनन्या दुबे। उस हाँ वो याद है तुझे? हाँ याद है। ठीक ठाक, मतलब अच्छी दिखती थी वो, उसका थोड़ा मतलब माथा बड़ा था। हाँ ठीक ठाक था वो। हाँ। अरे पता है उसने मेरे को है ना बहुत गंदा जलील मारा था। मैं था, मोनू था, और ये था क्रिश, और श्रुति थी। तेरे को ये हम्म, पता है कि नहीं, श्रुति के पापा खत्म हो गए? मालवी के? हाँ, एक अभी? आध, 1 डेढ़ साल हो गया भाई। नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता ये सब। नहीं पता? अरे किसी ने ना फेसबुक पे डाली थी, नहीं नहीं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थी कि फलाने हम्म, मालवी जी का देहांत हो गया, तो मेरे को याद नहीं, मेरे को नहीं पता था ये श्रुति के कोई इतना पता है श्रुति के कोई रिलेटिव है, ये नहीं पता था उसके पापा ही हैं। तो मैंने निश्चय को पूछा था कि निश्चय ये श्रुति के कोई लगते हैं, तो उसने बोली पापा लगते हैं। हम्म, तो मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार, उनके अब तो अंदर से अजीब फील हो रहा है, कैसा क्या माहौल होगा घर पे उसके। पूछा था उसको कि चलें क्या, तो वो बोला कि नहीं यार मेरा तो ये है, और उस टाइम पे शायद एग्जाम वगजाम का कुछ लफड़ा था, अच्छा लास्ट ईयर की बात है क्या? शायद अप्रैल अप्रैल मंथ था शायद, मेरे को बहुत अच्छे से कोई याद नहीं है, 1 डेढ़ साल हो गया भाई, 1 साल से बहुत ज्यादा हो चुका है बट। तो हाँ, अच्छा, वो अनन्या ने स्टार्टिंग में होगा फिर, हम्म, लास्ट ईयर के स्टार्टिंग में शायद में। पता है अनन्या के साथ मेरा क्या लफड़ा हुआ था ये, अनन्या जो थी ना निश्चय की गर्लफ्रेंड थी, पता है तुझे ये बात? हाँ ये तो पता है। कब पता चली? वो तो उनके हालत हरकतें देख के समझ जाओ ना, हम्म। कोई भी समझ जाता है। हाँ, तो ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, निश्चय से मेरी बनती नहीं थी, और निश्चय तो भाई मेरे क्या हरकतें करता था मेरे साथ,
टीज़ हाँ, करना, वो सब कुछ था, करना। तो चूतिया था पता वो। नहीं उसको ना मेरे बारे में क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा कि उसके अंदर मेरे लिए ना इतनी हेट्रेड थी कि उस लड़की से मैंने जीवन में कभी बात नहीं की, हाय नहीं बोला, उसे अनन्या नहीं बोला कभी मैंने जीवन में। मैंने नहीं बोला ना, मैंने भाई अपनी उसको कोई क्लास ना की देखा किसी ही नहीं लड़की से है। नहीं बोला। हाँ, तूने तो किसी को नहीं बोला, मैंने तो फिर भी बहुतों से बात की हुई थी। अ, मुझे तो बहुत सारी लड़कियाँ मेरे से बात कर लेती थी, मैं तो हुई शुरुआत से हैंडसम काइंड ऑफ क्यों पर्सन यू नो। अपनी ऋषिका किधर है, भोपाल में ऋषिका है क्या? नहीं, नहीं सुहागपुर में ही है वो। अच्छा। हाँ, तो ये अनन्या के मन में इतनी हेट्रेड भरी थी ना कि उसने हम्म। पता नहीं क्यों तो भी किसी और चीज़ का गुस्सा मेरे ऊपर भर दिया था। बताता हूँ कैसे। श्रुति फ्रस्ट्रेट हो गई उस टाइम पे। हाँ, हाँ, सुन बता रहा हूँ। ये रास्ता याद है तेरे को मोनू के घर जाने का उस स्टेशन से? तो अपन वो हाँ याद है। प्लेटफ़ॉर्म के पीछे साइड से जाते हैं ना, वो जंगल-वंगल वाला एरिया से, तो वहाँ हाँ। से जा रहे थे हम लोग। मतलब हम उधर स्टेशन के इधर ही खड़े थे और वहाँ पर हम्म। ना मैं था, मोनू, क्रिश हम्म। और ये अपना श्रुति थी, अनन्या थी। हम्म। तो कॉल आया वीरेंद्र सर का मुझे कि आज मत आओ, आज छुट्टी है, आज आज ट्यूशन। तो श्रुति को तो लेने के लिए उसके पापा आते थे रोज़। हाँ, तो वो अब उसकी छोटे एकदम सी पापा आते थे। अर्जेंटली इमरजेंसी में छुट्टी हो गई, तो उसके पापा को उसने बोल दिया था कहीं जाना है चले जाओ, आराम से आना 1 घंटे बाद, ट्यूशन की छुट्टी जब होगी तब। तो हम्म। श्रुति ने बोला मेरे को ऐसे ही कि सबके बीच में बोला उसने कि अब मैं कैसे जाऊँगी? तो मैंने बोल दिया पैर से। ठीक है, मैंने तो सरकास्टिकली बोला था ना कि ऐसे ही मज़ाक में कि हम्म। मैं उससे ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तू पैर से ही जा। पता नहीं भाई बात हाथ मेरी से और ही जा। श्रुति की हो रही है, ठीक है? मैंने उसको बोला, उसने तो ओपनली सबको बोला। पता नहीं अनन्या को क्या क्या हुआ क्या नहीं, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अनन्या बोलती, तुम ना अपनी हद में रहा करो मेरे सामने। अब भाई लड़की थी, मैंने कुछ नहीं बोला यार उस दिन। और उस दिन मेरे लिटरली आंसू भरे हुए थे अंदर, लेकिन मैंने उनको अंदर ही खींच लिया कि तू बाहर मत निकल, बहुत ही कमजोर दिखूंगा मैं। भाई मैं बेइज्जती और हो जाएगी। अरे बहुत बेइज्जती बहुत गंदी हुई थी यार उस दिन। अब 3 लोग थे, वो श्रुति तो एकदम चुप हो गई, कुछ नहीं बोली उसने, क्या ही बोलती वो। नहीं, वो मोनू थी थोड़ी पॉजेसिव अनन्या। अरे जिनके पता नहीं साथ उसको फ्रेंड, क्या चुल हुई। अरे वो तो उनके दोस्तों में ही वो लड़ने लगती थी। अबे लेकिन यार सुनना, एक सलीका होता है यार कि एक मतलब क्या बोलना चाहिए, बिहेवियरल हाँ, एटिकेट होते हैं कि तुम किसी लिहाज को होता ऐसा, है। हाँ, ऐसा बोलो कि भाई उसे बुरा भी लगे, बट ऐसे 4 लोगों के बीच में तो मत बोलो। हम्म। उसने मेरे को लिटरली पता है इंसल्ट की थी उधर पे, और नॉन मतलब कुछ भी नहीं, अननेसेसरीली उससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। और इवन मैंने उससे कभी जीवन में बात नहीं की। रहती है ना, मैं कुछ लिटरली लड़कियां बता रहा हूँ, रहती मैंने है। कसम खाई थी कि कुछ लोगों से बदला लेना है, जैसे एक वो नरेन टकलू से। अबे वो भड़वा पता है प्रिंसिपल बन गया है वो नर्मदा स्कूल का। हाँ, पता है, पता है। नर्मदा है, कौन सा है वो? हाँ, वो ना, ये वाला सेमरी वाला नर्मदा हाँ, वैली हाँ, जो है। नर्मदा वैली में। और वो क्या नाम है? उसने तो प्रतिभा को ऑफर किया था कि आके पढ़ा दो स्कूल में। सही में। हाँ, वो गई भी अरे वो थी। वापस भी आ गई। क्यों? उसको अरे वो आलसी लड़की है, वो कहाँ जाएगी। छिनरा है यार वो नरेन टकलू, साला उसकी उम्र इतनी हो गई है, उसकी बेटियां अपनी एज की हैं। वो पता है लड़कियों पे आज अब लाइन मारता था अपने सामने, तू देखा तो है। हाँ, देखा है। वो मेरे पड़ोस की दीदी थी एक, उनका नाम था जिया साहू। तो वो पता है क्लास में आते से ही गाना गाता था, जिया जाए ना जाए ना, ओरे पिया रे। भाई वो ऐसी हरकतें करता था। हाँ, नहीं, फिर भी ठीक ही था वो टीचर। अभी अभी देखो ना पीछे तो, अगर अल्पना को छोड़ के सारे टीचर ठीक थे। नीलेश सर भी ठीक लगते थे। अबे नीलेश सर एक नंबर थे भाई, पता है उनमें एक हाँ। चीज थी, उनको पता था कि क्या सही है क्या गलत है। हम्म। गलत है तो गलत है नहीं, वो, चाहे अल्पना को छोड़ के अभी सभी ठीक लगते हैं। नरेंद्र सर भी एक पल के लिए ठीक लग ही लगते हैं। अल्पना नहीं लगती मेरे को आज तक ठीक। अल्पना भी पता है वो मुंहफट थी, वो कुछ भी बक देती थी। हाँ। और मैं पता है जानबूझ के गया था उसके घर, ताकि बता के आऊं कि ले मेरा पैकेज सुन। मेरे को पता उसने क्या बोली थी कि तुम कुछ नहीं हाँ, कर पाओगे, और तुमको मेरे को कुछ। भी बोला है, मैं भी और जाऊंगा। मैं क्या, मेरे को उसने बोला था कि तू कहाँ इंसान का डॉक्टर की जगह जानवरों का डॉक्टर ना बन जाना, ऐसे ही पढ़ता उल्टा रहा सुल्टा तो। बोलती थी ना, तो मैंने पता उनको क्या हाँ। बोला भी जाके कि मैम हम्म। जो आपने पढ़ा है वो तो मेरे कहीं जीवन में कहीं यूज ना हुआ और ना होगा। तो कहती तुम इसके बिना तो कहीं कुछ बन जाते। तो मैंने बोला मैम मैं इसके बिना भी बन जाता, वो तो मेरी ही बेवकूफ़ी थी, मैं पॉलिटेक्निक कर सकता था। 10th के बाद पॉलिटेक्निक करता 3 साल, उसके बाद 3 साल इंजीनियरिंग करता, मैं तो यहीं पे आता। हाँ, ठीक है, अब तो वो मैं भी बोल जाऊंगा उसकी, उसके वो घर, पता है जाऊंगा उसकी एक बोलती दिन। बंद हो गई भाई, वो कुछ नहीं बोल पाई फिर। सच में कुछ नहीं बोल पाई वो।
कि मैं क्या बोलूँ अब। मैं जाऊंगा उसके घर एक दिन। जाइयो जिस तू दिन तो। जिस नहीं नहीं जिस सुन, दिन मेरा सिलेक्शन हुआ ना, वो उस दिन जाऊंगा। और ऐसे मत जाइयो कि मैम सिलेक्शन हो गया, उससे जाके बोलना मैम आपका एक्सीडेंट हो गया था, आयुष ने बताया था। उसका सही में हुआ है अभी, ठीक है। हुआ मैम है? अभी, हाँ हाँ। काय से, कार से या स्कूटी से? स्कूटी तो चलाती है वो भाई, उसको आती नहीं है, पैर नहीं, पहुंचते नहीं कार है। कार उन्होंने आती तो थी 12th में कार लेके। अरे भाई कुछ तगड़ा हुआ है उसका एक्सीडेंट, पैर वैर टूट गया था, क्या रॉड वॉड बात है। डली है, हाँ ऐसा कुछ लफड़ा था। मेरे को तो ऋषिका ने बताई थी, 6 महीने पहले हुआ है उसका एक्सीडेंट, चार छह तो महीने पहले। ठीक हो गई वो तो उसने किया बढ़िया। था क्या तू देखने? नहीं, मैं तो सुनाने ही गया था, बहाना देके गया था कि मैम आपका एक्सीडेंट हुआ था, अभी आप ठीक हो। वही तो तुझे बता रहा हूँ पट्टी, कि यही तो बढ़िया बढ़िया। मैं बोलेगी 1 साल बाद आ रहा है, बोला मैडम पढ़ाई में व्यस्त था थोड़ा। नहीं, हाँ मैम, सिलेक्शन कर, नहीं नहीं, पहले मैं सिलेक्शन सुहागपुर आ कर। ही नहीं रहा था ना। तू आ ही हाँ? नहीं रहा है वैसे भी सुहागपुर। मैं नहीं आया था, मैं बीच में आया था, ये दुर्गा पूजा के टाइम ही आया था, एक दिन के अभी, लिए। हाँ अष्टमी के दिन आया था मैं। अबे बता देता, मैं तो था ही सुहागपुर में। मुझे क्या पता, मैं जल्दी जल्दी में आया था, जल्दी जल्दी में निकल भी गया हाँ था। तो नहीं, तो तुम मैडम को ये मत बोलना कि मैं सुहागपुर आया, तुम कभी भी कहना मैम मैं नहीं, तो अब सोहागपुर आया में हूँ। वो एक ही बार आना होता है मेरा साल भर में, वो अष्टमी या हाँ नवमी के हाँ टाइम में। हाँ, तो उसको बता देना और कहना कि मैम अभी आना हुआ मेरा, तो हम्म, मेरे को आयुष ने बताया था, तो मैं कहा मैम से मिलता हुआ चलूँ, तो मैम अभी हम्म, आप ठीक हो, ऐसा वैसा। फिर वो बोलेगी क्या और तुम क्या कर रहे हो राहुल, तो वो बोलेगी नहीं, उसे नाम याद नहीं है। भाई उस कुतिया मैं ने पता है बोर्ड पे नहीं, अपने अपन लोगों की मेरे फोटो को। चिपकाई थी, याद है तेरे को, तेरी मेरी सबकी। हाँ पता है। वो बोर्ड उनके घर पे आज भी पड़ा होगा, वो पोस्टर कि अरे 10th में अपने लोगों के कितने परसेंट अच्छे बने थे ना अपन सबके। नहीं, मेरी नहीं चिपकाई थी, उसने मेरे से पूछा था कितने मार्क्स आए। मैंने हम्म। उसको बताया था कि मेरे 53 है, तो उसने बोला ठीक है। मेरी तो नहीं चिपकाई होगी, मेरे से देख, चिढ़ थी उसको। मेरी लगी नहीं, लगी थी तेरी भी शायद, मेरे पास पड़ी होगी फेसबुक पे वो फोटो, मैं तेरे को क्या भेजूंगा। पता। अबे वो कुतिया ने फोटो चिपकाई थी, उस कुतिया को नाम याद नहीं था मेरा। मतलब मुझे बुरा लग रहा है उसको कुतिया बोलने में, टीचर है वो, लेकिन अब नहीं रही ना हाँ, टीचर। टीचर ही बोल, नहीं टीचर ही बोल। पढ़ाया उसने एक टाइम। अरे बायो, पता है उसको जबरदस्ती 12th में बायो पकड़ा दिया था हमारा, 12th में नहीं 11th में। हम्म। तो इतने अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, वो अभी तक मेरे को रिग्रेट होता है कि उसको बायो क्यों दिया, उसके चक्कर में मेरे को 11th का बेस पे पूरा बंटा ढार हुआ पड़ा है मेरा। भाई कसम 12th से तो बोल रहा हूँ सुब्रत मैं। सर ने तो सुब्रत सर ने भी नहीं पढ़ाया था हमें, हमने खुद से ही पढ़ा था 12th भी वो बायो सुब्रत में। सर क्या पढ़ाते थे, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया। नहीं पढ़ाया ना उनने जी, लेके जाके बैठ जाते थे, अगर डाउट लगे हम खुद से ग्रुप स्टडी कर लेते थे, डाउट तुझे लगे तो पूछ तुझे लेते थे। याद है वो 8th 9th में उनकी क्लास होती थी, तो वो क्या करते थे, बोलते थे जाओ हाँ, ग्राउंड चल जाओ। भाई उनने एक दिन क्लास नहीं लगाई है, एक बार दो बार 8 लगाई। 9th में, वो तो 12th में भी नहीं लगाई, हम तो ग्राउंड में जाके गप्पे लड़ाते थे सर के साथ ही। बस। और अ, भाई वो जो कभी उस जो बच्चों की जो पढ़ाई कंप्लेंट ही नहीं होती की थी, इसलिए। जो पढ़ाई होती थी वो उनकी कोचिंग में ही होती थी बस। हाँ वो कोचिंग में ही पढ़ाता था वो हमको। 5,000 भी तो लेता था मैं उसकी मैंने सबसे महंगी फीस और सबसे पहली इतनी ज्यादा फीस उन्हीं की भरी है। अच्छा। 5,000 रुपए। नहीं इससे मैंने पहले भाई, तो वो 300-400 रुपए में सोनम नमी पढ़ाती थी, मंथली 300-400। तू बिहारी चौक आता था पढ़ने के लिए। हाँ, या 6th भाई। में मैं गया बिहारी चौक भाई सोनम मैम के यहाँ। मैं तेरे को बताऊं ना, मैं ट्यूशन पहली बार 9th में ही गया था पहली बार। नहीं, मैं 6th में 7th में गया, हम्म। और उसके बाद 10th में गया। 9 10th में हम्म। सुब्रत सर के यहाँ 10th से पढ़ाते थे, 9th और 10th में। हम्म। तो वहाँ 1 साल था, हम्म। और अल्पना के यहाँ 1 साल। हम्म। बस 11th 12th में मैं नहीं गया। कहीं भी। हाँ तूने कोर्स लिया था ना वो, कुछ तो भी। कौन हाँ, सा। वो 11th में वो लॉकडाउन चल रहा था, तो वही नीट की प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट कर दी थी मैंने। हाँ तूने थोड़ी, वो तो नीट कोर्स। नहीं कह सकते उसको, 11th पढ़ाता था सिर्फ वो। तो हम्म। उसके भले के कारण मैं थोड़ा निकल गया, नहीं तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कल्पना के बायो से मैं निकलता। अबे उसने तो मेरे को सप्ली दे दी थी केमिस्ट्री में, मैंने एग्जाम देख के लिखा था तब भी। कौन। अल्पना हाँ ने। भाई, के वो अजीब सी औरत थी यार भाई, वो अजीब हाँ, सी। पूरा मैंने चीट करके देख के लिखा है, कहाँ से गलत होगा, तब भी सप्ली आई थी मेरे को हम्म। केमिस्ट्री में। वो भी बिना दिए एग्जाम दिए पास हो गया था सप्ली में भी। ये क्या बात हुई है, सप्ली देने का मतलब ही क्या रहा फिर? 11th में दी थी ना उसने। हाँ, भाई मेरे को 11th में पता है कितने परसेंटेज आए थे मेरे, 58। मेरे मेरे को नहीं सब पता, मैं 11th का मेरे मैं सबसे मार्कशीट ही खराब पता लेने है नहीं किस किस गया में, था। सबसे खराब पता है किस किस में आए थे मेरे, मेरे तो केमिस्ट्री में ही आए फिजिक्स और सारे, उसमें केमिस्ट्री में कवर खराब किया। दिए थे उन लोगों ने।
हम्म। और मेरे नहीं परसेंटेज खिंचे थे भाई मैथ्स और इंग्लिश की वजह से। नहीं, वो तो ठीक है, मेरा भी उसी वैसे ही निकले। मैथ इंग्लिश, नहीं मेरा मैथ नहीं, इंग्लिश और वो बाकी सब्जेक्ट के कारण। केमिस्ट्री में उसने मेरा मंटा ढाल करके रखा था, 12th तक दबा के रखा था। 12th में भी उसने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं दिए मेरे को। हम्म 30 का तो होता था ना प्रैक्टिकल, हम्म। 30 का, तो उसने मेरे को 22 23 दिए बस। अच्छा। अरे तेरे को पता है राहुल भाई, सच मैं हम्म, बताऊं ना, मैंने ना एक चीज नोटिस की थी मैंने स्कूल में, कि यार मैं हम्म, स्कूल से आ गया, मेरे को सिर्फ जो दो चार लोग जिनसे मेरी दोस्ती थी, जिनसे मेरा आना जाना उठना बैठना था रोज रोज का, सिर्फ वही मुझे हम्म। याद रखे हैं, या मतलब उनसे ही मेरी बात हो रही है, या वही लोग मेरा नाम भी जानते हैं, बाकी और कोई नहीं जानता। क्योंकि कई टीचर्स मिलते हैं अल्पना भी नहीं जानती। अल्पना तक भूल गई भाई, वो पढ़ा के 3 साल पढ़ाई उसने भूल गई मेरे को। और ना हाँ, 10th 11th 12th 3 साल उसके घर गया हूँ मैं, तब मैं भूल गई खुद वो। 10th में पढ़ा हूँ, दो उनके हस्बैंड के यहाँ भी पढ़ा हूँ, उसके यहाँ भी पढ़ा हूँ। हाँ सुनना, तो मेरे हम्म, दिमाग में एक चीज थी कि मैं यार जिस कॉलेज में जाऊंगा उधर मैं मेरा नाम बना के रहूंगा। तो मेरा यहाँ नाम, साला नाम तो नहीं बना आयुष साहू, यहाँ पे धनुष जरूर बन गया। हाँ कोई ना, बनेगा बनेगा। भाई शुरू से ही मैंने यहाँ पे चुल रह करके कि भाई सबसे आगे रहूंगा। तो अब ये भी है कि मतलब मेरे को है ना, हर ब्रांच में हर एक कोर्स का बच्चा जानता है मुझे। मेरे बैच का जानता है, मेरे सीनियर्स के बैच का जानता है, मेरे जूनियर्स के और मेरे सुपर जूनियर्स तक का जानता है। अभी जो इस साल का बैच आया तो मैं कॉलेज ही नहीं गया हूँ, तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी मेरी। बाकी अगर कोई बात करने बैठे ना तो भाई मेरी बात जरूर होगी। ये है एक चीज। मैंने नहीं, होना भी चाहिए, उसका होना होना चाहिए चाहिए। भाई कि हम्म, कहीं तुम आए तो तुम्हारी एक छाप छूट कर आई। पहचान है तो कम से कम भाई, इसलिए हाँ, कि भले ही कैसे भी पहचान है, अच्छे से या बुरे से, बुरे से पहचान है तो जैसे भी। कम से कम। मैं अल्पना ऐसी हालत ना होगी, मतलब भूल ही गए, इसकी पीछे खा के बैठे उसी को भूल गए। पता है हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में था, तो मैस में ना एक भैया काम करते थे। उन्होंने 1 या 2 महीने काम किया होगा और छोड़ दिए थे मैस। अभी वो ऑटो ऑटो चला रहे हैं, मुझे इतने दिनों बाद मतलब 3 साल 4 साल बाद मिले, उसी फर्स्ट ईयर में 1 2 महीने ही थे शुरू में, और अब मिले 3 साल बाद। वो मेरा सीधा नाम बोल के उनने आवाज लगाई थी कि आयुष कहाँ जा रहा है। तब मेरे को समझ आया कि भाई नाम बनाना जरूरी है। नाम और अच्छा जरूरी है। किया कि मैंने बनाया। कम से कम भोपाल में कभी आए तो कोई ना कोई पहचाने तो। पहचाने तो भाई, मतलब मैं तुझे सच बोलूँ ना, जब मैं भोपाल आता हूँ ना, तो मैं आने के बाद मैं किसी को फोन लगा के पूछता हूँ कि तू कहाँ है, मैं आ जाऊँ क्या। क्योंकि मुझे हम्म, पता है कि अगर ये नहीं तो कोई और कोई और कोई और, मेरे को इतने लोग हैं कि किसी ना किसी के यहाँ मैं पहुंच ही जाऊंगा आराम से, अगर मेरे को हम्म, अपना कोई ठिकाना नहीं है तो। और क्योंकि पहचान है भाई पूरे में। अभी मैं जिसके साथ रहा ना 1 महीने, वो हम्म, लड़का मेरे कॉलेज का था। वो मुझे जानता था, मैं उसे नहीं जानता था ज्यादा अच्छे से। मतलब मैंने बस ये सुना था कि कोई शिवनंदन वर्मा है, उसका उसमें हुआ है। मैंने उसकी शक्ल भी शायद एक आधी बार देखी थी। और क्या बोलते हैं, वो मेरे को लेकिन बहुत अच्छे से जानता था कि ये हम्म। सीएस में है, इसका रोल नंबर ये है, उसको सब कुछ पता था मेरे बारे में। नहीं नहीं, होना भी चाहिए पहचान। भाई आधी पहचान तो मेरी यार एक लड़की के चक्कर में बनी थी। नहीं, लड़कियों के चक्कर में आधी क्या पूरी हो जाती है, वो पूरा अब कॉलेज जानने लगता है। हाँ भाई, ऐसा है कि मतलब लोगों को इतना पता था कि ये इसको पसंद करता है। तो हम्म, वो रहती ना गॉसिप वाली टर्म्स कि भाई गॉसिप हो रही है कॉलेज में, तो कि हाँ, वो तुमको बात हवा पता है कि फैलने हाँ लगती है। हवा फैल गई। तो आधी पहचान मेरी वहां बनी, फिर उसके बाद जो थी वो मैंने खुद से बनाई। उसके बाद जो बनी ना वो वाली पुरानी वाली को सब भुला दिए लेकिन। और अभी तो मेरे को भाई एक ही चीज बोलते हैं लोग, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला काम किया है उसने। अ, बढ़िया बढ़िया, होना चाहिए ना होना पहचान चाहिए थोड़ा। भाई। नहीं तो वैसे ऐसे जिंदगी का मतलब कोई पहचान ही ना रहो। हाँ। और और कोई याद है तेरे को स्कूल का, कोई जिसकी और। उनका, नहीं, गिल्ला का भाई है यहाँ पे ओरिएंटल में। अच्छा। यही याद है। भाई वो गिल्ला कैसा था यार, मेरे को अभी तक उसका समझ नहीं आया, वो अभी भी छक्के मक्के वो क्या है। अपने ये वाले कॉलेज में जा रहा है, वो जवाहरलाल में, हाँ हाँ जवाहरलाल हाँ, वाले में। उसी अरे में जा। उसमें बहुत से बच्चे आते रहे अपने स्कूल पे। भाई जिनको कुछ नहीं करना है ना वो उसी में जा रहे हैं। हाँ जेएलएन वो। कॉलेज। जेएलएन अरे कॉलेज, बहुत से, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल। स्मृति कॉलेज। कई लोग जा रहे हैं बीए उसमें, कर कई रहे हैं लोग सब जा रहे उसमें, बस बीए, बीए हैं। बीकॉम बस। बढ़िया बढ़िया, कर दे तो कर दे तो। चलते रहना चाहिए कुछ भाई ना ये कुछ तो बीकॉम वो। से मुझे एक लड़की याद आ गई, जब मैं 12th में था ना,
तो मैं ना मेरे दाँत में रूट कैनाल कराने गया था पिपरिया। तो हम्म, वो जो डॉक्टर था ना गुप्ता करके है कोई, हाँ तो गुप्ता है ना गुप्ता, डॉक्टर हाँ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट, तो उसके यहाँ गया था। तो उसके ना एक रिसेप्शनिस्ट में एक लड़की थी, वो भाई बहुत सुंदर थी। मुस्लिम थी वो, बहुत सुंदर। तो मम्मी ने उससे पूछा था, पहले मम्मी ने उससे नाम वाम नहीं पूछा, पहले मम्मी ने उससे बोली आप तो बहुत कम उम्र की लग रही हो, आप क्या कर रही हो अभी, पढ़ाई कर रही हो क्या? तो उनने बोली हाँ मैं बीकॉम कर रही हूँ। फिर उसने कुछ ना, हाँ, फिर मम्मी ने बोला क्या ना, रिसेप्शनिस्ट भी कॉम कर रही है? हाँ अरे रिसेप्शनिस्ट मतलब ऐसे ही बैठती थी वो, एंट्री वेंट्री एग्जिट का काम था उसका, और कुछ नहीं था। पैसे वैसे वो डॉक्टर की वो जो रहती ना, अम, हाँ अ, कंपाउंडर नहीं रिसेप्शनिस्ट। कंपाउंडर वाला काम नहीं था उसका। तो अबे वो जो रहता है ना नर्स, नहीं बे, सुन, रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट मतलब वैसा वाला कि कौन आया कौन गया, और फिर वो जो हाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने अपॉइंटमेंट वाला। फीस वाले, हाँ हाँ वही वाला काम था। तो उसमें कुछ नहीं अच्छा। रहता है, टैली जैसा कुछ काम रहता है बस, वो उसका तो वो भी रजिस्टर मेंटेन वाला था। अच्छा। तो सीए थी क्या? तो भाई मेरे को वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन, तो मेरे को वो याद आ गई आज भी। भाई कितनी पुरानी बात याद है मेरे को, लड़की आज भी याद है। अभी मेरे को लड़की ये सबको याद याद नहीं है कि मेरी है। 12th क्लास में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। वो अभी निकला, मेरे को रद्दी निकाल रहा था मैं, तो निकल निकल के आ गया। अरे मेरा तो बिक गया, मैं सब मैथमेटिक्स बेच के बाच दिया परेशान। भाई मैंने कहा फेंको फेंको यार ये चीजें, ये मतलब फेंको नहीं, बेचो जल्दी, कुछ पैसे तो मिलेंगे इनमें, पढ़ लिख के एक कुछ बार नहीं मेरा उखाड़ नीट लिया। निकल जाए बस, मैं भी इसको अलविदा कहना चाह रहा हूँ, बस अब नहीं रह सकता इन चीजों के साथ। अरे 2-3 साल से कंटिन्यू एक चीज पढ़ो ना तो बस दिमाग खराब होने अबे लगता है। भाई मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ पाता कोई चीज, मैं भाई 6 महीने बोल रहा हूँ मैं, 6 दिन नहीं पढ़ पाता कोई चीज। मेरे सब्जेक्ट जो है ना, सच सुनेगा तू, मेरे हम्म। अभी इस सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट है थ्योरी वाले, जिनके मुझे याद करके पेपर देने हैं। मुझे घंटा थ्री उनके सब्जेक्ट नाम, है? हाँ, मेरे को घंटा उनके नाम तक नहीं पता वो कौन से, और अगले महीने नहीं पेपर मेरे है। को भी नहीं पता है इस सेमेस्टर वालों के। मैं कॉलेज ही नहीं गया इस सेमेस्टर, तो नाम ही नहीं पता मेरे चल को, वो क्या छोड़ दे, बुक्स के ही नाम नहीं गए पता। पिछले सेमेस्टर तो मैंने एग्जाम दिए थे ना, मैं पास हुआ हूँ, मेरा 7.9, यानी मान ले तू 8 ही सीजीपीए आया है। हम्म। 8 सीजीपीए बहुत होता है ना भाई, 80%, अरे बहुत होता है। है ना? अब तो सुन, मेरे को पिछले सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नाम याद नहीं थे प्रैक्टिकल में। एग्जाम्स के 5 दिन बाद प्रैक्टिकल थे, और तो वो टीचर मेरे से पूछता कि अच्छा ठीक है आज कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। मैं सुनना, वो जो एडमिट कार्ड रहता है ना उसमें देख रहा था कौन सा। ऐसे हालत एक थी मिनट भाई, रुको देख के बताता हूँ। देख के बता दो रुको तुमको। तो भाई एक अजीब सा सब्जेक्ट था यार, कोई मशीन मशीन लर्निंग का था, मशीन लर्निंग ही था वो। तो वो मेरे से पूछता कि अच्छा ठीक है ये बताओ आरएनएन और सीएनएन में फर्क क्या होता है। मैं बोला सर ये आरएनएन में आर से स्टार्ट होता है, सीएनएन में सी से स्टार्ट होता है, एनएन कॉमन है। वही ऐसे फालतू आंसर दिए मैंने। वो सर बोलते बेटा तुमने पढ़े तो थे ना, मैंने कहा सर पढ़ के एग्जाम दे दिया, अब की जरूरत ही नहीं है तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कि जरूरत बिल्कुल क्यों नहीं है तुमको, तुम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने वाले हो, तो तुमसे पास होने के लिए पढ़ रहे हो, डिग्री के लिए पढ़ रहे हो। हेलो, हेलो। हाँ हाँ बोल। तो मैंने बोला तो सर नहीं, जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, डिग्री के लिए नहीं। कहते जॉब, मैं बोला सर मैं अभी एक जगह इंटर्नशिप कर रहा हूँ, उसको पीपीओ में कन्वर्ट कर लूंगा, मुझे नहीं पड़ेगी ये आरएनएन सीएनएन की जरूरत। एक, और एक सब्जेक्ट था स्किल डेवलपमेंट करके था शायद, कुछ स्किल का ही था ऐसा, डेवलपमेंट था कि नहीं था याद नहीं मेरे को, स्किल वाला था। तो उसमें से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल था। तो वो मैडम मेरे से पूछती वाइवा में कि ठीक है तो इसमें क्लासेस में लगी होंगी तो क्या पढ़ाया गया। अब हमने तो कोई क्लास ही अटेंड नहीं की। तो मैं बोला मैम मैंने तो क्लास ही अटेंड नहीं की। तो बोली अटेंडेंस कितनी है। मैं बोला मैम 29। तो कहती फॉर्म फॉरवर्ड हो गया तुम्हारा इतने में भी। तो मैं बोला मैम हाँ हो गया। कहते क्या हो, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैम। कहती अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ कि
किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, रिएक्ट पे कर रहा हूँ, फ्लटर पे कर रहा हूँ, ये वो बक दिया मैंने सब कुछ। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है, वो क्यों यूज़ होता है, और वो क्यों यूज़ होता है। तो मैंने सबके डिफरेंस बताए, सबके मेरिट डीमेरिट सब बक दिए। कहती है अच्छा तुमको मतलब इसका नॉलेज है। मैंने कहा है मैं यही नॉलेज है मेरे को नहीं पता अभी। डेटा बेस वगैरह कुछ पूछ लो, कोर सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते। मेरे को सिर्फ हम्म, स्किल आती है कि इनसे काम हो जाता है, काम बना करके दे सकता हूँ मैं। मुझे नहीं आता इतना कुछ। जुगाड़ू तरीके से। जुगाड़ू नहीं, भाई मेहनत से हाँ करके दूंगा। मतलब, वो अरे आता है काम, मैं करके दे सकता हूँ अच्छे से। हाँ वो कुछ और बता रहा था देखो। और जो कोर सब्जेक्ट्स है ना वो यूज ही नहीं होते भाई इतने। हाँ नहीं होते ना, वो जो मतलब स्किल है वही यूज आती वही है। यूज होती है, मतलब एक हाँ चीज, तुम पढ़ पढ़ के तुम्हें ऐसे थोड़ी एक चीज करना होती है होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज, एक चीज होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो भाई वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ज्यादा ही पता है, सुन। अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, हम्म प्रैक्टिकल कहीं नहीं है। अरे वो जो थ्योरेटिकल वाला है ना। प्रैक्टिकल के नाम पे चूतिया काट रहे हैं ये लोग। हाँ। हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है, हम्म प्रैक्टिकल के नाम पे ये लोग हम्म एजुकेशनल टूर के नाम पे साला म्यूजियम घुमा रहे हैं। हमें भी ये ले नहीं गए कहीं के, भाई। हाँ म्यूजियम घुमा रहे हैं, ये नहीं कहीं के हेल्थ कैंप में ले जाए तो बच्चे कम से कम फार्मासिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, देख के कुछ सीखेंगे तो कहाँ का ड्रग कहाँ अबे लग रहा है। हमारे एचओडी ये थे लोग हम। साला म्यूजियम दिखा रहे हैं, पहाड़ जंगल दिखा रहे हैं। अबे ऐसे चाय बनाई जाती है, ऐसे तो महुआ बनता है, ऐसे दारू बनती थी, ऐसे गेहूं होता था, ये चीज दिखा रहे भाई ये हमने अपने गांव में बहुत देखा है, हम हैं। हाँ गांव के ही हैं। ये चीजें दिखा रहा है। और मान लो किसी को एम्स या इधर उधर लेके भी जा रहा है तो उसमें 100 में 120 बच्चे टोटल, उसमें 10 को गिन के लेके जा रहा है कि ये 10 ही जाएंगे सिर्फ, अबे बाकी को नहीं सुन लेके तो, जाए। वो बता रहे हैं कि ऐसा महुआ होता है, वो जो जिन लोगों को हाँ बता रहे हैं वो महुआ बीनने जाते हैं। खा खा के पी पी के पड़े हो वो कहीं। बड़े होने वाले लोगों को तुम ये बता रहे हैं कि ये महुआ होता है। हाँ बिहारियों को बता रहे कि ऐसे महुआ निकलता है, इससे ये होता है। मतलब इन चीजों का क्या 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 मतलब है, इन चीजों को बताने से क्या वही उखाड़ भाई, लेंगे क्या हम। ही उखड़ जाएगा। हाँ हम ड्रग रिलेटेड वाले इंसान है, तुम हमें हम्म खेत किसानी सिखा रहे हो, हम्म इससे हम क्या उखाड़ लेंगे, हम जाएंगे धान काट के गण हम्म उठाएंगे। अरे ये हाल है, पता है एजुकेशन सिस्टम का अरे यहाँ बहुत है खत्म इंडिया हाल में। है। पता है तू तो, हाँ तुझे कम से कम एजुकेशनल टूर मिल रहा है, हमको नहीं मिलता। मैं अरे एचओडी के क्या मिल रहा है, एचओडी दिमाग के खराब, मैं अबे जाना ही बंद कहीं कर तो दिया। सुन, तो कुछ तो हो रहा है। हमारे एचओडी से जाके मैंने बोला सर, सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स को ना जैसे टूर पे लेकर के जाते हैं, कहीं इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ये टर्म होती है इंडस्ट्रियल विजिट, इंडस्ट्रियल हाँ विजिट यही पे लेके होता है जाते हैं। हाँ। हम कंप्यूटर साइंस वालों को कहीं नहीं लेकर जाते, जबकि हमारी ही ब्रांच सबसे बड़ी है हम्म, ना। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि पैसे कॉलेज दे, हम कह रहे हैं हमसे ले लो भाई। जितने इंटरेस्टेड बच्चे हैं, 50 बच्चे तो इंटरेस्टेड होंगे ना, 50 तो बहुत होते हैं। आपको ले जाने के लिए हाँ कहीं पे सौ परमिशन सौ भी मिलोगी ले तो, लो तो बहुत हो जाएंगे। है ना। तो मैंने बोला जितना भी होगा वो कॉन्ट्री करके बच्चे देंगे ही देंगे। हम्म, आप तो अमाउंट बताओ, ले चलो। तो बोले तू बेटा तू मेरे को ये बता, इंडस्ट्रियल विजिट पे तू क्या देखेगा। मेरी खुद फट गई, मैंने कहा मैं हाँ, देखूंगा क्या, क्योंकि देख आज तक दिखाया नहीं कंप्यूटर, तो कैसे सुन ना, बताऊंगा, क्या देखूंगा। अबे वो नहीं सुन। देख जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसी ब्रांच है, तो उनको ऐसी हाँ जगह लेके जाते हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है। ठीक है, तो यानी कोई बन रहा है या कुछ हो रहा है, जैसे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हाँ। वाला काम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों को ले जाते हैं कोई इलेक्ट्रिकल बोर्ड की कोई जगह, जैसे कि मान ले कोई डैम वैम दिखाने ले गए उनको कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, सोलर पावर प्लांट दिखाने ले गए, या थर्मल पावर प्लांट दिखाने ले गए, या कुछ भी दिखाने ले गए। ठीक है, अब मान हम्म, ले सिविल वाले हैं तो उनको कोई साइट पे ले गए जहाँ पर पे ऐसे स्ट्रक्चर्स काम वगैरह चल बन रहा रहा है हो। या काम चल रहा हो कोई खतरनाक वाला, तो उनका हम्म, समझ में आता है कि हाँ इनकी इंडस्ट्रियल से। हमारे हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर थोड़ी घुस जाओगे तो। लॉजिक सुन भाई, लिटरली भाई मेरे को भी बाद में समझ आई कि हमें तो कोई, मेरे लिए तो कोई इंडस्ट्रियल विजिट ही नहीं है, हम कहाँ जाए। अभी को आ रहे बैठे। हम ही कुआरे बैठे हैं भाई। मैंने बोला सर किसी मुझे सर कंपनी में बवाल ही ले नहीं जाते, है। मैं बोला सर किसी कंपनी में लेकर चल सकते हैं, वहाँ पे कैसे काम होता है, वर्किंग कल्चर वगैरह क्या है। तो बोले बेटा ऐसा करो, कोई इंटर्नशिप लगवा लो, तो तुम सब समझ में चार पैसे भी आएगा। कमा लेना और वहीं सीख भी लेना और देख भी लेना कैसा होता है, तुम्हें नौकरी ही वहीं करनी है। बहन का हराम को ले जाने नहीं चाह रहा है तो कितने बहाने दे रहा है। मैं वापस आ गया, मेरे को बच्चों ने जन प्रतिनिधि बना के पहुंचाया था, मैं जन का अधिनिधि बन के आया हूँ कि मुसर लटका के मेरी ऐसी तैसी हो गई साला, गलत यही आदमी होता है, उनसे ज्यादा कुछ कहो तो वो साला जो फालतू के जवाब और देने लगता है। भाई मेरे बाल बड़े एचओडी बड़े से थे। बात करना ही बंद कर दिया सुन मैंने तो, तो।
सुन तो, मेरे बाल बड़े-बड़े थे तो कंपनी आई थी ये वाली, इसमें मेरे इंटर्नशिप के लिए मैंने बाल कटवा लिए थे। अब मैं हम्म, अभी अभी मेरे थोड़े-थोड़े बाल बढ़ने लग गए थे, तो मैं गया, तो वो बोलता कि अब तो तुम्हारी इंटर्नशिप भी लग गई है। मैंने कहा हाँ सर। कहते अब तो जॉब भी लग जाएगी। मैंने कहा हाँ सर लग जाएगी। कहते कि अब तो सब बढ़िया ही है, सब सही चल रहा है। हाँ हाँ सर आपका मैं, पैसे भी है मारेगा ना, मेरे। नहीं सुनना, अब तो हाँ 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 कर रहा, करते जा रहा मैं, ठीक है। तो कहता अब तुम ऐसा करना, बाल बढ़ा लेना, अब तुम्हारी इच्छा थी तो बढ़ा लेना। मैंने कहा हाँ सर, बिल्कुल सर, ओके सर। क्या कहता, अब सुनना तू, कितना हरामखोर आदमी है वो, उसने मेरे मुंह से हाँ निकलवा दिया। अब वो बोलता भंगी रहोगे मतलब। मैंने कहा भाई ये तो मैं क्यों टूट गया, मैंने तो हाँ ही तो बोला, मैंने कौन सा मना कर दिया। कहते बाल वाल कटवा लिए, इंसान लगने लग गए, और अब जॉब लग गई, तो वो इंटर्नशिप लग गई, तो अब कह रहे हैं कि हम वापस बाल बढ़ाएंगे। भंगी रहे, अब भंगी रहना, संगति ऐसी है तुम्हारी। कौन कौन दोस्त है तुम्हारे? मैं बता रहा सर, मेरा एक ये दोस्त है, मेरा वो दोस्त है, ऐसे ऐसे दोस्त है भाई वो, दारू पी करके कॉलेज आ जाते हैं, वैसे वाले दोस्त है वो। भाई भाई बहुत संगत तगड़े का दोस्त। अरे असर। भाई मेरी बहुत खतरनाक संगत है भाई, बहुत खतरनाक संगत भाई। मतलब लड़ाई होगी तो मारने आ जाएंगे, पिटना भी पड़े तो कॉलेज में पिटने भी रहते आ ही ऐसी जाएंगे। संगत है। सुनना, पिटना भी कॉलेज पड़े में तो, वैसे ही मिलती है। हाँ, पिटना पड़े तो पिटने भी आ जाएंगे। हम्म, पैसे की जरूरत हो तो पैसे दे भी देंगे, और कहाँ से लाएंगे अपन को भी नहीं पता। मतलब हर चीज कर देंगे वो अपने लिए। हम्म। और नहीं, ऐसा नहीं है कॉलेज में कि वैसे ही उनसे लोग आते फायदा हैं। है इसलिए दोस्त है वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मेरा फायदा कर देते हैं, मुझे ये भी पता है। और हर हाँ, चीज में हर जगह खड़े रहेंगे। इमोशनल सपोर्ट बस नहीं मिलता इन लोगों से। लड़कों में वैसे ही नहीं लड़कों होता से है नहीं मिल इमोशनल। सकता भाई। लड़कों से घंटा नहीं में गांड और मान लेंगे भाई इमोशनल सपोर्ट के नाम पे। भाई मैंने बता दिया भाई, भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है, वो लड़की मेरे को नहीं मिली, ऐसा वैसा ये वो। भाई उन्होंने मेरे दुख की जो वो बारात पे पूरी निकाल, बजा दे दो। बारात निकाली है ना भाई, वो ले दे करके उसका नाम बीच में घुसा देंगे। जैसे कि अच्छा खासा मूड है, मैंने कहा जैसे आज तो मेरा दिन अच्छा गया, ऐसा वैसा, रुक मैं तेरा खराब करता हूँ। वो याद है तुझे? भाई क्यों याद हाँ, दिला रहे हो, मेरा तो दिन अच्छा था ना। वो यही होता है, लड़कों में यही होता है, इमोशनल सपोर्ट के नाम पे साले पे पूरी बजाते हैं बच्चे भाई सब। बस यही होना है, लड़कों के साथ यही होना है। तो मजा। मेरे को ये उपद्रव उपद्रव के हिसाब से ना, और क्लास में पीछे बैठ के कोई भी हरकत करने के हिसाब से एक याद आ गया मुझे। चेतन। कौन है यार? चेतन अच्छा, अरे भाई, वो गंदा आदमी। चूतिया। देखो याद है वो हाँ, तुझे पता है कि नहीं ये बात? पीछे बैठ के सब कुछ करता था वो। पीछे बैठ के मैस्टरबेशन किया उस बंदे ने क्लास में। वो कैमरे हाँ, लगे थे पता है। अपनी क्लास में भाई। हम्म, इतना हरामी था, एक बैग इस साइड रख लूंगा, एक बैग इस साइड रख लूंगा, सामने में एक बैग रख लूंगा। और मतलब उसका यही सिस्टम था। और ब्लेजर हम्म। थी तो ब्लेजर की बटन खोल देता था, तो और विजिबिलिटी लोगों की खत्म हो जाए। पीछे बैठ के मैस्टरबेशन चल रहा है उसका। वो उसने जो किया ना, वो किसी ने नहीं किए होंगे। भाई उस लेवल का कोई कर ही नहीं सकता। भाई उसके हमें छींटे। दिमाग में नहीं आता है उतना करने का। उसके डेस्क के नीचे आज भी उसके कम शॉट्स के निशान होंगे। अबे अब वो याद मत दिला, ज्यादा डार्क हो जाएगा। मैं समझा भाई, ये बंदा ये इतना घिना आदमी है, सैनिटाइजर लेके क्यों आता है, और भरी क्या क्लास में पता। ये यूज कर क्यों लेता है? तो था रहते ना कुछ चूतिया भड़ में। मेरे को समझ में तो बाद में आया कि अच्छा इसका रीजन यही था। मैंने जब उसे भाई आंखों से देखा था ना, तब मुझे भरोसा हुआ था कि ऐसा भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं भाई अपन। नहीं, मैं नहीं कर सकता उतना। मैं उतना करूंगा ना, मैं खुद से ही गिल्टी फील होने लगता है। भाई मुझे लिटरली बता रहा हूँ राहुल भाई, मुझे मास्टरबेशन का प्रोसेस नहीं पता था। ये भड़वे ने मेरे को टॉयलेट में बताया था, ऐसे होता है। भाई ये ऐसे क्या करो, हो, ऐसे ऐसे होगा। ये मेरे लिए वही आदमी है जिसने मुझे ड्रग दी थी। ये वही आदमी है, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। भाई नहीं थे, कई लोग थे। भाई वो आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, अरे इम्पॉसिबल। बेकार लगता है, अरे करते टाइम कुछ नहीं होता, करने के बाद और बुरा लगता है। बुरा लगता है। करने से पहले भाई हालत ऐसी होती है कि अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हम्म, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कई बार, मतलब अब तो नहीं हो रहा, वो बहुत पहले होने लग जाता था।
अम, अजीब अजीब होता है थोड़ा। भाई मेरे को वो दिन याद है, 11th 12th वाले, 11th 12th नहीं, 11th 12th में तो थोड़ा कंट्रोल में था मैं। 10th 11th हम्म, वाले जब मैं स्ट्रेस में रहता था और बहुत कुछ मेरे साथ होता था, तो भाई मेरा डेली का ही था ये सब, डेली, रेगुलर। नहीं करता था तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे, मुझे ऐसा लगने लगता था कि किसी का रेप कर दूं। हाँ वो होने लगता है, वो मन एज में भी अलग ऐसी सी होती है ना फीलिंग कि आने लगती है। अबे मतलब हाँ आने लगती, मतलब ये नहीं रहता था कि कर ही दूं, मगर वो एक रहता है ना कि हम्म, हवस अब तो जग जाती चाहिए है, मेरे को। ओ, चाहिए चाहिए, वैसा वाला। वो हम्म, देख उस टाइम पे ना हॉर्मोन्स भी है ना कुछ बहुत ही पीक पे रहते हैं हाँ अपने, तो वो तो है, उस और टाइम पे रहता ही है। और ब्रेन अपना कंट्रोल अपन खुद नहीं कर पाते उस टाइम पे भाई, वैसे ही हम्म, बच्चेपन से डायरेक्ट निकले हुए होते हैं, अंडे से निकले हुए। हम्म, नया और नया सीखने को मिलता है ना, तो उस हाँ, चक्कर में और हो और जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ ये रहती है कि अपन को मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता इस डायरेक्शन में कि बेटा ये हम्म, गलत है या ये सही है, या कितना सही है तो कितना गलत है। वो चीज अपन बताते भी नहीं है किसी को। हाँ नहीं बताते, उसको बता सकते हैं जिससे अपनी शेयर कर सके अपन ये बातें, हम्म, जो अपन से ये क्या बातें किसको करेगा। बताओ, तुम क्या बताओगे घर वालों के पास? अब नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं, घर नहीं वालों बता का सकते नहीं, ना, घर वालों का कई नहीं। लोगों को। सुन सुन, कई जैसे मान लोगों को ले नहीं बता सकते। कोई अपना बड़ा सीनियर है, या मान ले कोई हम्म, बड़ा भाई बहन है, जो भी है, जो अपन से ऐसी ही बातें कर रहा है और हाँ अपन से मतलब ऐसी फालतू वाली तो उनको बता सकते हैं ना, बाकी उनको लोगों को बता थोड़ी सकते बता हैं, सकते। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं ना अपनी लाइफ में। नहीं, मेरे में तो भी नहीं था। हाँ नहीं था, अपन लोग भाई बिलोंग ही ऐसे एरिया से करते हैं कि ऐसा कुछ होता ही हम्म, नहीं है। हाँ, या तो अपना भाई भी था तो वो साला छोटा था। हम्म। कि जो अपन को बता सके कि बेटा ये गलत है। सेक्स हम्म, एजुकेशन तो भाई जीरो है अपने यहाँ। वो वैसे नहीं होता, भाई सेक्स एजुकेशन जहाँ मेरी पे सिर्फ औलाद हवस होगी होता भाई, है। मैं उसको बहुत पहले बता दूंगा ये सब, कि क्या गलत है क्या सही है, तेरी बॉडी। क्या पता उसको पता ही नहीं हो, तुम ही बिगाड़ रहे हो। नहीं बिगाड़ कहाँ रहा हूँ, देख उसके अंदर ना वो जो अम, नहीं, जब तक प्योरिटी ना है ना तब तक नहीं बताना चाहिए। वही बोल रहा हूँ, उसी एज में हम्म, बताऊंगा। पहले का मतलब ये लेट नहीं करूंगा कि साला गलत होने हाँ लग जाए फिर 10 वो। के बाद। हाँ, पर मैं उसे हमेशा से ना इतना कंफर्टेबल रखूंगा कि ऐसी कुछ चीजें हो ना तो वो शेयर कर पाए मेरे से। वो अपने टाइम पे अपन को पता भी इसलिए नहीं था ना कि अपने पास मोबाइल नहीं था। शायद नहीं, जितना था उसमें अपन सिर्फ वही देखते थे। हाँ, पोगो चलता था। पोगो नहीं चलता था, गोगो चलता था अपना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, मेरे को 9 10 के बाद ही ये सब पता चला है नहीं भाई कि ऐसा मैंने कुछ भी होता है। नहीं मुझे पता तो भाई मेरे को फोर्थ वोर्थ से पता था। नहीं ले नहीं नहीं, मैं गांव में उस टाइम में गांव के स्कूलों में था। हम्म। इतना कोई डेवलप स्कूल में नहीं तू था सिक्स मैं में आया तो। था ना तू तो। हाँ, तू भी सिक्स में आया था, क्रिश शायद फिफ्थ में आया था। क्या पता। हाँ, और ये यश, ये यश तो पहले से ही था। चंपू भी लेट ही आया था। नहीं, वो पहले से ही था शायद नहीं से। था, पहले से बाद में आया था वो। पहले सेमरी एमरी में, नहीं नहीं वो सेमरी से आता था पहले, फिर वो हम्म, सुहागपुर में आ गया था, घर रुक गया था उसका। और हाँ, और कौन था, मोनू। लड़कियों में तो शायद सारे ही थे ना पहले से। लड़कियों में लगभग सारे ही थे पहले से। हम्म, भाई अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई लड़की आधे स्कूल में आई हो, सुंदर सी लड़की, वो अपन उसको देख रहे हो, फिर अपन को इश्क हुआ हो उससे, और फिर उसने अपन को हाँ बोल दी हो। ये भाई स्कूल ये रोमांस सब क्यों नहीं हुआ यार मेरे साथ, मैंने कॉलेज रोमांस तो कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन स्कूल क्यों नहीं नहीं हुआ। हुआ। अरे वो क्या है कि देखो, अपन कंटिन्यू वैसे रहते हैं ना कई सालों तक एक हाँ ही हाँ हाँ मतलब उसमें, तो हाँ। उनकी शक्ल देख देख के ऐसा लगने लगता है कि इनसे तो अच्छी मिल जाएगी, इनको क्या दे भाव देना है। खुद अपनी यही शक्लें होता अच्छी है। नहीं थी और हाँ, इनसे उनको जज अच्छी कर मिल रहे थे जाएगी। अपन। हाँ, यही होता है। अभी देखोगे ना मुड़ के तो लगता है कि अरे तेरे काश को ये तब से दोस्त होती तो अच्छा रहता। पल्लवी याद है, पल्लवी पटेल। हाँ, भाई वो तब भी अच्छी लगती थी यार, लेकिन अपन लोग ही क्या हाँ, पता नहीं अपनी आंखों में ही क्या धूल वूल झुकी हुई थी। मेरे को तो नहीं वो अच्छी लगती थी लेकिन क्या है, उतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी ना, जो वो लोग पटेल पटेल फुर्बिया लोग है। फटती तो थी अपनी भयंकर। अपन तो भाई फटती थी ना। कि इस लेवल की फटती थी कि भाई लड़कियों से दीदी बोलते थे अपन लोग उस टाइम पे। मैं बहुत तो लोग। प्रतिभा को दीदी बोलता था बैठ के। प्रतिभा तो है ही नहीं, वो दीदी लायक है भाई। हाँ, अभी तो उससे प्रतिभा ही बोलता हूँ। तो प्रतिभा से प्रति हो गया, वो अलग बात है। तो हाँ राहुल भाई कुछ तो नहीं, चल रहा उसका है। यूजर आईडी वैसे ही है ना। अब प्रति, इंस्टा पे छूती है। प्रति से पति हो जा। नहीं नहीं नहीं,
इतना भी नहीं रे, नहीं मत दोस्त जाइयो मत तू उस लेवल पे, फीमेल वो नहीं नहीं है वो नहीं लड़की उस काबिल, पहले बता दे रहा नहीं हूँ। है ना, मेरे को पता है। मैं तो बस अभी इसलिए बातचीत चल रही है, फीमेल फ्रेंड होना चाहिए ताकि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, कैसा उठना बैठना होता है, वो सब सीख सकूं। तू मुझे मत बोल। क्या है भाई, मुझे एक डायलॉग याद आ गया, आवाज हाँ, पे ऐसा चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर नहीं नहीं किससे मत सुना दूं बता। जवानी के, तो राहुल भाई मेरे पैर दबाने लग जाए। मत देगा, भाई नहीं जिस मेरी क्या कदर की बहन नहीं थी ना। लौंडियाबाजी करी है ना मैंने हम्म, कॉलेज में, लौंडिया लौंडियाबाजी गलत टर्म है, मतलब छिनरा ही बोल सकते हो उसको। छिनालबाज। नहीं छिनाल था छिनाल साला, बाज नहीं, खुद छिनाल था मैं। छिनाल था तू, छिनाल था। हूँ था नहीं हूँ। अभी का नहीं पता, लेकिन तब जरूर था। भाई अभी मैंने बोलेंगे तो अ, थोड़ा दाग लगेगा कैरेक्टर मैंने शायद ही पे। कोई कॉलेज में एक ऐसी लड़की होगी जो छोड़ी हो जिससे मैंने बात ना की हो। नहीं, बात करना बुरा थोड़ी है। नहीं तो लेकिन ये है ना कि मेरे कॉलेज में आते हैं गांव के बच्चे, तो उनके तो लिए बात करना ही बहुत बड़ा चीज हो जाती है कि और लड़की से बात कर ली, ओ माय गॉड। हाँ भाई, ये तो होता और ही है अपने गाँव लिए में, रहता था, गाँव। देख अपने तो ये था कि स्कूल में मेरी एंड में ना दो तीन लोगों से दोस्ती बची थी, ज्यादा लोगों से बची नहीं थी, है हम्म, ना। और उसके बाद भी मेरी बातचीत होती थी तो ऋषिका से होती थी थोड़ी बहुत, कॉल वॉल पे, मैसेज वैसेज पे, तो हम्म, मतलब पता था। और उससे दोस्ती थी तो मुझे पता था कि लड़कियां इंसान ही होती हैं, कोई परियां नहीं हम्म। होती जिनसे बात नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो तुम लोगों पे मोबाइल भी था ना, दिक्कत वो है, मेरे पे मोबाइल भी नहीं था। पिताजी का था, तुम्हारे पास तो। नहीं था, नहीं था, फिर 12th में नहीं था मेरे पास। मेरे को मिला फर्स्ट ड्रॉप से, अच्छा 12th के बाद ही। अच्छा। तो पिताजी का था, क्योंकि पिताजी हफ्ते में एक ही बार आते थे हम्म। प्रॉपर मिलने, तो वो हम्म, एक दिन के लिए क्या मोबाइल रखना। सही बात है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो मेरे को पता था कि लड़कियां लड़कियां ही होती, इंसान होती हैं ये भी, हम्म, है ना। और जरूरी नहीं है कि हर लड़की बहन हो, ठीक है। तो ये मेरे को हम्म, समझ में आ चुका था, तो फिर मतलब मेरे को तो पता ही था। अब लड़कियों के साथ ऐसा सीन था कि उनसे उनसे हर लड़का बात नहीं कर रहा है, 2-5% बच्चे लड़के बात कर रहे हैं, गाँव के हैं मोस्टली। तो हाँ, वो अपनी क्लास में ज्यादातर 10th से पहले तक तो सभी गांव के थे। नहीं मैं सभी थे ऑलमोस्ट। कॉलेज का बता रहा हूँ, तो कोई हाँ, बात ही नहीं अच्छा। करता था। तो अपन तो हम्म, भाई खाली कोई भी अपन तो बात करते थे, भयंकर दोस्ती की अपन ने। हम्म, बहुत लंबा बड़ा सर्कल था मेरा, पता है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट टाइम में जो फ्रेंड सर्कल बना था हमारा था नहीं, भाई। फर्स्ट ईयर में रहता ही है उसका। 11 लोगों का फ्रेंड सर्कल था जिसमें 8 लड़कियां थी। हम्म, और वो जब ऐसा ही फ्रेंड होता सर्कल है टूटा, स्टार्टिंग में। तो फ्रेंड सर्कल टूटा तो हम लोग बचे थे 4 लोग हमारे एक सर्कल में, और बाकी लोगों का तो पता नहीं, दो दो के ग्रुप हो गए थे। और टूटा मेरी हम्म, वजह से था, टूटने की वजह ही मैं था, सबसे मेन वजह आयुष साहू था। हरकत है। लड़की की वजह था, क्योंकि वो ग्रुप जो था ना वो 2 लोगों में इसलिए चल रहा था क्योंकि वो लड़की की दोस्त थी बहुत सारी, हम्म, ठीक है, वो लड़की को मैं पसंद करता था, तो मैं था उस ग्रुप में। और मेरे दोस्त थे, तो मेरे एक लड़का दोस्त था, 2 लड़कियां दोस्त थी, तो वो थे हम। तो हम लोगों का ऐसा ग्रुप था। तो जब टूटा तो मेरे जो दोस्त थे वो मेरे साथ आ गए, हम्म। मुझे अच्छा, समझाते। उसके उधर चले गए, तेरे इधर आ गए। हाँ, उसके उधर नहीं चले गए, जैसे ही ग्रुप टूटा ना, हम 4 लोग अलग हो गए। तो वो लोगों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पूरा ही ग्रुप ही अलग कर दिया, उन्होंने कहा नहीं रखना, खत्म करो। अरे, हो जाता है। हो जाता है भाई, सबका अपना अपना रहता है। पर कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आता है। नहीं, कॉलेज में मजा आता है, स्कूल में स्कूल की बात पढ़ाई अलग पढ़ाई होती है। होती है, स्कूल में बंक वंक नहीं कर पाते थे इतना कुछ। हाँ, वो तो है। स्कूल में बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, स्कूल में। स्कूल में पता नहीं होता था ना, बंक नाम की कोई चीज होती है। हाँ पता है, डिसिप्लिन एक मेंटेन रहता है ना, तो वो तोड़ना हम्म। बहुत टफ हो जाता है अपने लिए। और अपन ने हाँ, कॉलेज में क्या पहले दिन अगर ही सोच के आए घर थे। बैठ जाए ना छुट्टी मार हम्म के, हम्म। तो अजीब लगता था कि अरे टाइम ही वेस्ट पास नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। ना मेरा पता। मोबाइल था, ना टीवी था, घर पे बैठे रहो ना, तो हम्म घर वालों के सामने वो पूरा मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यू टीवी भी नहीं देख सकते। हम्म। अजीब ही डर लगता था कि अरे कब आके कौन हाथ छोड़ देगा पढ़ने बैठ। एक तो हम्म। स्कूल नहीं गया, ऊपर से टीवी देख रहा है। भाई स्कूल में एक चीज रहती थी कि देख, मेरे साथ तो ये था कि मैं घर पे रहूंगा तो मेरा ज्यादा मेरी मेंटल कंडीशन बेकार हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब हो हाँ, जाएगी।
और मेरे को मन ही नहीं लगता था घर पे, तो चल दो स्कूल, क्या फायदा, सुना, क्या और फर्क मैं, पड़ता है। मेरे साथ भी यही था, घर बस रहने से अच्छा है स्कूल चल जाओ, और स्कूल में जाके और हम्म, दिमाग खराब होता है, हट साला ये क्या देख रहा हूँ मैं। मैं सच से घर पे ही रहता बस। तो हाँ, इससे अच्छा अरे घर पे। मेरे साथ बहुत बुरा बुरा हाथ हुआ है। अरे वो क्या, एग्जाम टाइम से पहले बच्चे नहीं आते थे, मैं घर हम्म। पे बता तो घर वाले मानते नहीं, तो बोलते थे अरे एग्जाम का टाइम है, टीचर कुछ अबे इम्पोर्टेंट मेरे को अच्छे से क्वेश्चन याद है, सॉल्व करवा देंगे। मेरे को मैं अच्छे इसलिए से मैं याद अकेला है, बैठा रहता था आके अबे क्लास मेरे में। को अच्छे से याद है तेरा वाला ये सीन। तू याद है हम्म, स्पोर्ट्स डे था, और तू हाँ पूरा बैग लेकर के आया था। हाँ। तेरे को घर वाले तेरे को पूरा बैग दे के पहुंचाते थे। वो भाई, अरे वही तो बोल रहा हूँ, वापस घर गया, वापस तू लेके आया, हम्म। उसके बाद खेला था मैं। यही होता था। मैं तो 12th के एग्जाम के पहले भी तेरे पेरेंट्स कुछ मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट थे शुरू से ही। हाँ, वो शुरू से ही थे। शुरू से ही मैंने भी देखा है, शुरू से मैं तुझे बोलता भी आया हूँ हम्म। ऐसी चीजें कि पेरेंट्स कुछ अरे ज्यादा। ठीक है, वो लाइफ भी इंजॉय की, ये लाइफ भी इंजॉय करते हैं। हम्म। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कोई ना, मजा मज तब भी आता था, मजा अब भी ले रहे हैं। हम्म। मजा आना चाहिए बस, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, हंसते खेलते रहो। सही है। बस अब खेलने लायक बच्चे नहीं है, हंस ही रहे हैं, वो भी बेवकूफियों में हंस रहे हैं अपने। मिलते हैं यार कभी ना कभी एक आध दिन। अरे मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा आनंद नगर, तू क्या सोच रहा है, मैं आऊंगा ही। हम्म, मैं कहीं अगले चलेंगे हफ्ते। घूमने कहीं पे। हाँ ठंड में कहीं तेरे का मतलब संडे को छुट्टी रहती है ना, संडे हाँ सैटरडे। हाँ हाँ, संडे सैटरडे सारे। हाँ तो चलेंगे एक आध दिन घूमने कहीं। ठीक है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं यहाँ पे गांव के, तेरे भी कुछ दोस्त मिला के अपन वो हम्म। गो कार्टिंग है ना यहाँ पे कहीं पे, पता नहीं मेरे को। तो वहाँ चलेंगे कहीं। देख लेंगे। हम्म, या कहीं मूवी वूवी देखने चल देंगे, कुछ तो करेंगे। कुछ तो करेंगे, चिल मिलते हैं करेंगे। एक आध दिन। मेरे को हाँ तो एक पता दिन है, पूरा। पता है राहुल, मेरे को सबसे ज्यादा मजा पता है कहाँ पे आता, किस चीज में आता है। दोस्त टाइम मिले, आता है बढ़िया लौंडे बैठो वाली और में। बात करो। हाँ, वो अलग ही बात है, वो एक जो अलग ही केस है। मैं वो बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ना मजा हम्म, किसी चीज में नहीं आता। गॉसिप्स करो, हम्म, अगर पुराना दोस्त है तो पुरानी बातें याद करो साथ बैठ के। हम्म। और अगर कोई नया दोस्त है तो फिर उसके साथ है ना कुछ मेमोरीज बनाओ। हाँ ऐसा वो तो है। ऐसा सीन है। चलेंगे किसी, यहाँ पे पहाड़ वाला इलाका है क्या भोपाल में अरे कहीं है पे। ना, मनु भवन टेकरी। हाँ नहीं वो तो पता है, हनुमान टेकरी है। और केरवा कहीं। डैम, केरवा डैम भी है। केरवा डैम, लेकिन ये है कि आने में बहुत दिक्कत आएगी तेरे को। किधर है ये। ये नीलबढ़ से अंदर में है केरवा डैम। अरे बहुत दूर हो जाएगा वो। हाँ, केरवा डैम में थोड़ा एक पहाड़ जैसा भी है, तो वहाँ चढ़ सकते हैं अपन। उसके अलावा अपन लोग पहाड़ के लिए वही है, लाल घाटी में ही है पहाड़ वहाड़ तो। और टेकरी एक ये बार गया था बैतूल मैं उधर बछवाड़ी में। रातीगढ़ में, हाँ। नीलबढ़ एक बार गया था मैं, बहुत दूर पड़ता है वो, अरे बहुत, अरे तू बहुत सुन, आउट में है। तू तू ये बोल रहा है ना भाई, मैं कम से कम 4 से 5 बार आ चुका हूँ आनंद नगर यहाँ से। आनंद नगर में, हाँ मैं आनंद नगर से ही होके गया था। अरे बहुत दूर आनंद पड़ता नगर, है वो। आनंद नगर भाई आने में मेरे को, मैं बता रहा हूँ कितना टाइम लगता है। अगर मैं अपना रैपिडो कर लूँ ना, तो एक तो हम्म, नीलबढ़ से डायरेक्ट रैपिडो नहीं मिलता, तो मेरे को न्यू मार्केट हाँ आना ही नहीं पड़ता है। मिलता है हाँ। क्योंकि ये आउट का है, तो यहाँ पे कोई रैपिडो वाला बोलता है कि दुगने पैसे दो तो ही लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। हाँ वो वो ये ऑलरेडी डेढ़ होता है। सौ रुपये न्यू न्यू मार्केट रखे होते हैं उसमें, तो वो हम्म, 300 400 मांगने लग जाते हैं, तो देता ही नहीं हूँ मैं। तो मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं न्यू मार्केट तक आता हूँ ऑटो में, फिर ऑटो हम्म। से फिर न्यू मार्केट से मैं रैपिडो करता हूँ आनंद नगर का। तो वो होता है भाई 120, दिन में 120 और रात में एक सौ अरे तो अस्सी न्यू मार्केट तक ऑटो से आ रहा है, हम्म। तो न्यू मार्केट से बोर्ड ऑफिस आ, 10 हाँ से हाँ, एक अब रुपए मैंने लेगा। वही काम करा हूँ मैंने, हाँ, कि न्यू और मार्केट बोर्ड से ऑफिस बोर्ड से ऑफिस 20 आता हूँ, रुपए लेगा। 20 रुपए लेता है, और आनंद नगर। अब मैंने यही हाँ चालू किया बस। है। अरे पहले वो ज्यादा अर्जेंसी में आता सस्ता था है। यार कि आधे घंटे में पहुंचना है, 1 घंटे में पहुंचना है, जल्दी जल्दी, तो वो मैं हाँ हिसाब नहीं से तो करता उसमें था। रैपिडो ही करना पड़ता है। उसमें फट से रैपिडो करो, सामने बाइक आई, बैठो निकलो। हम्म। अगर खुद की बाइक हो ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, खुद पे हाँ। बाइक नहीं है तो कहीं जाने का मन भी नहीं होता कि क्या अरे जाए, अब मेरा भी दोस्त रहने आ दो, जाएगा उनतीस भाड़ में तारीख जाए। मेरा दोस्त आ जाएगा हम्म, 29 तारीख को, तो फिर उसकी बाइक हम्म, चालू हो जाएगी, फिर करते हैं प्लान। हम्म। चलते हैं किधर पे, थोड़ा बहुत घूम के हम्म। आते हैं। हम्म। ठीक।
ठीक है। और ये क्या चल रहा है? खाना वाना हुआ? नहीं, खाना नहीं खाया आज। क्यों? अरे बाहर कुछ खा पी के आ गया था, वो राइस और मंचूरियन वगैरह, तो मेरे को भूख ही अच्छा, नहीं खुद लगी ही तो बनाते हो टिफिन आता है? रात का तो खुद ही बनाते हैं। सुबह तो ऑफिस में टिफिन बुलाता हूँ भाई मैं। हाँ, ऑफिस में तो ऑफिस वाला ही देगा ना टिफिन, ऑफिस की तरफ से। ना, खुद से? उससे। गजब ऑफिस। अरे क्या नहीं, नाम ऑफिस का? सारथी। सारथी। बढ़िया बढ़िया। ऊपर भी है लेकिन वहाँ की प्लेट महंगी है। अच्छा, नहीं मैंने सुना है कि ऑफिस में मतलब वो लोग देते हैं, मतलब ऐसे सुबह शाम का मतलब खाना रहता है फ्री हाँ में। हाँ हाँ, मैं बत फ्री नहीं रहता है, वो कटता है सैलरी से। ठीक है, तो अच्छा। सैलरी अगर सही रखनी है तो खाना मत बुलाओ। और खाना हाँ नहीं बुलाओगे तो तुम खाना जहाँ से सस्ता मिले वहां से बुलाओ या घर से लेके आओ। तो भाई हम लोग हाँ, जितने वो भी, भी और है। वो ऑफिस का खाना भी कोई ज़्यादा टेस्टी होता नहीं है, हाँ, पैसे वो ज़्यादा सबके लिए लगते बस हैं थोक उसके। में बनता है ना, तो वो उसको खाना अच्छा भी नहीं हाँ, लगता है। तो मैं तो वो बुलाता तो हूँ सुबह बाहर से, उठ के अच्छा दो होता है। रोटी मान लिया करो, बना लिया करो, और क्या। नहीं, बनाता नहीं हूँ मैं, वहीं पे ऑफिस में बुलाता हूँ मैं एक जगह से। तो मेरे को टिफिन अच्छा। पड़ता है 53 रुपए का एक। सस्ता ही हाँ, है, नहीं बढ़िया बहुत तो सस्ता है ठीक है भाई। ना, 50 रुपए सस्ता तो है, और क्या चाहिए। क्योंकि भाई मैं अभी मंचूरियन राइस खा के आया, वही मेरे को 80 रुपए का पड़ा। तो सोच, और वो भी स्नैक्स जैसा था मेरे लिए। हाँ। मील थोड़ी है, मील तो भाई पूरा अच्छा खासा। हाँ, रोटी होनी चाहिए, चावल दाल होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए। एटलीस्ट रोटी या तो एटलीस्ट चावल कुछ एक तो हो मिनिमम। हाँ, ताकि पेट भरा रहे बस। हम्म। चल ठीक है भाई, नहीं सही है। देर हो गई ठीक है बहुत, ना। रात की मेरे को सोना है, कल ऑफिस जाना है। अरे अभी कहाँ, 11 ही तो बजे, 11:30 बजे। अरे तो मेरे को जल्दी उठना पड़ता है ना, नींद भर से निकल लेती। आज तो कितने बजे उठता है? आ, मैं उठता हूँ 8 बजे, फिर तो 9 8 बजे। बजे कौन सा जल्दी होता है? अरे तो भाई सो जाता हूँ ना ज्यादा लंबा। चल तू सुना। तो उसको जल्दी उठना कह रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मतलब ठंड का मौसम में नींद भी नहीं नहीं खुलती है अब खुलती तो। भाई कई बार। हम्म। और फिर अगर मैं 9 बजे तक रेडी नहीं हुआ तो फिर मेरे को अपने को उससे जाना पड़ेगा, और 1.5-2 घंटे लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते मुझे। हाँ, बहुत टाइम लगता है। तो एक काम करना, जैसे अगर देखो 8 1 बजे जागना है तो भैंस की 5 बजे का अलार्म मार। हम्म, थोड़ा नींद टूट जाएगा ना, तो ज्यादा अच्छी नींद नहीं आएगी, तो जल्दी खुल जाता है। अबे नहीं, 5 बजे से कुछ नहीं होता। मैं तो सीधा 8 का ही लगाता हूँ, और एक 8:30 का इमरजेंसी के। 8 पे ही उठ जाता हूँ, मेरे को फटी पड़ी रहती है ना कि अगर आज नहीं गए सैलरी कट जाएगी करके। एक भाई डर पर भी डे एक के चीज हिसाब होती है। से है क्या? नहीं, पर मंथली अगर है कि पर डे के हिसाब से है? नहीं, जैसे अगर मैं नहीं जा पाया, लेट हो गया, तो मैं तो हम्म। प्लान ही ड्रॉप कर दूंगा ना ऑफिस जाने का। तो फिर अच्छा। मैं कुछ भी बहाना दूंगा कि तबीयत, एक इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गई, अब नहीं आ सकता। इमरजेंसी में तबीयत खराब हो नहीं, गई। तबीयत खराब हो गई, इमरजेंसी है। इसलिए मैंने मतलब लीव नहीं ऐसा डाली थी बोला कि पहले। समझ में आया कुछ, लॉजिकल लगे। इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गई। इमरजेंसी में तबीयत खराब हो गई, नहीं आ रहा मेरे को। नहीं आ रहा। बढ़िया, चलो ठीक है, सो जा सो जा। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।